रहे हो। चलिए भाई देखिए टेस्ट 90। हाँ आओ बैठो। देखिए टेस्ट 90 में ध्यान दें, आपका ये हुआ था 8 सितंबर को हुआ था ना। हाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है ये, इसका भी रिजल्ट क्या है अभी निकला नहीं है। अब देखिए इसमें देखते रहिए, कोई जो आंसर गलत सही हो याद है। हाँ जो डाउट हो पहले पूछते चलिए, जो आंसर सही गलत है उसको सही करते रहिए। बोलिए भैया 1 से लेके 11 तक कोई समस्या है इसमें? हाँ 5 वाला, अच्छा 6 यहाँ पे है। चलिए देखिए ठीक है, हाँ 5 भी बता दे रहे हैं, ठीक है 5 ही समस्या है। तो 1 2 3 4 5, पांचवा क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। ध्यान दे भैया, पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में यह है कि इतने केजी का एक इंजन है जो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। क्या है? हाँ ऊपर की तरफ इतने केजी का इंजन है, मूव कर रहा है। ग्रेडियंट दिया है 5 डिग्री, ठीक है। देखिएगा ग्रेडियंट जो दिया गया वह कितना डिग्री दिया है? 5 डिग्री। मतलब देखिएगा यहाँ साइन 5 डिग्री की वैल्यू चाहिए, कॉस 5 डिग्री की वैल्यू चाहिए, दो आपको चाहिए, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा तो जरूर आएंगे इंक्लाइन प्लेन पे। तो अब जैसे कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया है, कोई क्वेश्चन का ऐसा नहीं है, तो पहले हमको साइन 5 डिग्री की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए? हाँ साइन 5 डिग्री की, और फिर उसके बाद कॉस 5 डिग्री की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो कॉस 1 डिग्री की वैल्यू, कॉस 0 की डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस 5 डिग्री की वैल्यू 1 के आसपास होगी, मतलब 0.9 के आसपास होगी। और कॉस 0 की वैल्यू क्या, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 5 डिग्री की वैल्यू बहुत कम होगी। क्या होगी? बहुत। वैसे ब्रैकेट में यहाँ जैसे देना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे क्या है, साइन 5 डिग्री की वैल्यू 0.089, पहले ये पता होना चाहिए। कॉस 5 डिग्री की वैल्यू, इसको तो कर सकते हैं 0.9 के समथिंग कर सकते हैं, तो ये आपका होना चाहिए 0.9, ये देखिए 0.996, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में देता है, मिस कर गया था। तो यहाँ पे ये देखिए पहले ये वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये वैल्यू। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन में ध्यान से देखें, क्वेश्चन में कोई बहुत ऐसा तामझाम नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन करा है कि इंजन हैज इफिशियंसी 4%, कितनी इफिशियंसी है, और कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क, फाइंड द अमाउंट ऑफ कोल द इंजन हैज टू बर्न इन 1 आवर। कितने में? हाँ इन 1 आवर। बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ कोल इल्ड 50,000 जूल। कितना? हाँ 50,000 जूल। तो सबसे पहले अंतिम से सोचो, इसका मतलब अगर हमको हीट निकल जाता है, क्या निकल जाता है? हीट। देखिएगा हीट निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे अगर हीट निकल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हीट निकलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, 50,000 जूल से डिवाइड कर देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कितना किलो होगा। इसका मतलब अंतिम से सोचो एकदम। और देखो इस क्वेश्चन में कई चीजें छिपी हुई हैं, तो हम सबसे पहला काम क्या करें, हीट निकालें। सबसे पहला काम क्या करें? हीट निकालें। ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हीट निकालें, क्योंकि जहां हीट निकला, ध्यान दीजिएगा, जहां हीट निकला, अगर आप हीट निकाल लेते हैं तो उस हीट में आप क्या करते हैं, अगर 5 × 10⁴ से डिवाइड कर लेते हैं तो ये केजी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? केजी, मतलब कितना किलो है। अब बात आती है इफिशियंसी इक्वल टू, इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। आउटपुट अपॉन क्या? इनपुट। तो इफिशियंसी क्या हो गया भैया, ये ध्यान दीजिएगा, इफिशियंसी आउटपुट अपॉन, हाँ इनपुट होगा। क्यों भैया? ठीक है। अभी बताइए आउटपुट क्या होगा, हीट, तो हीट ही नो आउटपुट होगी, जो हीट निकल रही है, और जो वर्क हो रहा है, मतलब जो इंजन वर्क कर रहा है, वह उसका क्या होगा, इनपुट होगा। क्यों भाई? सही है ना। ठीक है, तो ये देखिए आउटपुट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसे ऐसे एकदम अंतिम से सोचिए क्वेश्चन को, मतलब क्या इसमें, मतलब वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर का क्या रोल है, मतलब इसमें इफिशियंसी भी आ गई, सब कुछ आ गया, तो क्या उसका रोल हो रहा है, वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर का क्या रोल हो रहा है, तो उसको ध्यान से देखें क्या क्या रोल हो रहा है। तो पहला आपका इफिशियंसी आया, इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट का मतलब क्या हो रहा है भैया, इनपुट का मतलब, ठीक है, कितना वो वर्क कर रहा है, ये हो रहा है,
और आउटपुट का मतलब कितना वह हीट प्रोड्यूस कर रहा है। आउटपुट का मतलब कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। बोलो भाई, आउटपुट का मतलब कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यदि हीट एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा इंटू डब्लू। यही सारा खेल है, यानी सारा खेल किसका है, डब्लू का है। सारा खेल किसका है, वर्क का है। अगर आप वर्क निकाल देते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, इंजन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। किधर चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ इंजन चढ़ रहा है, चढ़ रहा है इंजन। तो ये बताओ वर्क के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये बताओ कोई भी इंजन अगर ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो उस पर दो प्रकार के फोर्स लगेंगे। जैसे ऊपर जा रहा है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स उसका अपोज करेगा और एक mg साइन थीटा होगा। बोलो इतना तो आता होगा। अब इसके लिए तो चार्ट वोट नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब ये बनाना नहीं पड़ेगा। ये देखिए अगर इंजन कोई जा रहा है, ये देखिए इंजन है, अगर कोई भी इंजन क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये देखिए इंजन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका ये कितना फोर्स चाहिए कि ये ऊपर की तरफ जाए, कितना फोर्स चाहिए। पहला तो mg साइन थीटा चाहिए, क्यों भैया, और दूसरा कितना चाहिए, ऊपर की तरफ जा रहा है, मोशन हो रहा है, तो म्यू mg कॉस थीटा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं। अब सारा खेला डब्लू का ही है, तो डब्लू होता कितना है, फोर्स इनटू, ये देखो डब्लू इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू क्या, मैकेनिज्म समझिएगा। हो सकता है क्वेश्चन बहुत आसान भी बनता है, ठीक है। एक जगह हमने देखा कि ये क्वेश्चन था, उसका कैलकुलेशन बहुत आसान था, ठीक है। पुरानी परीक्षा में आया था, BHU के परीक्षा में। तो हो सकता है कहीं आ जाए, मैकेनिज्म समझने की कोशिश करिए। जो भी चीज़ें आए कैलकुलेशन से मत भागिए, उसका मैकेनिज्म समझिए कि आखिरकार क्या यूज हो रहा है। ऊपर की तरफ अगर चढ़ रहा है, अगर वो इंजन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो सबसे पहले हमको वर्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वर्क। अब वर्क होगा क्या भैया, जो फोर्स लगेगा। अब फोर्स क्या होगा, फोर्स मतलब कितना चाहिए उसको, इतना फोर्स तो चाहिए ही, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा चाहिए कि नहीं। इतना अगर इतना फोर्स नहीं मिलेगा तो खींच नहीं पाएगा वह, तो ये चाहिए। तो W इक्वल टू ये देखिए कितना हो जाएगा फोर्स में, यानी म्यू mg, ये देखिएगा म्यू mg कॉस थीटा और प्लस कितना हो जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है, हो जाएगा। और ये देखिए यस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम, बोलिए वेलोसिटी दिया है, क्या दिया है, और टाइम पे दिया है। सब कुछ समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब ये मान लीजिए क्वेश्चन में 3 टुकड़ा ना है, क्वेश्चन में खाली एक ही आ जाए कि वर्क बताओ। क्या बताओ, कि एक इंजन है, ठीक है, 30 डिग्री का ग्रेडियंट है। कितने डिग्री का, मान लो 30 डिग्री का ग्रेडियंट आएगा तो आसान कैलकुलेशन आएगा कि नहीं। 30 डिग्री का ग्रेडियंट है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ते वक्त कितना वर्क लगेगा, कितना वर्क लगेगा। खाली हो सकता है कि यही पूछ दे कि वर्क म्यू mg कॉस थीटा प्लस mg साइन थीटा इंटू क्या है, vt हो गया। हो गया, वर्क निकल गया, ठीक है। v देखना, v दिया है, शायद v दिया है, कहाँ दिया है, हाँ मीटर पर आवर, देखना सब एकदम खतरनाक दिया है कैलकुलेशन। हाँ क्वेश्चन में नहीं दम है, बस खतरनाक कैलकुलेशन में, मीटर पर आवर, छोटा मोटा नहीं क्या। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी आवर दिया है, इसीलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है, हाँ यहाँ भी घंटा भी दिया है। क्या दिया, दिया ना। तो ये देखो ये मीटर पर आवर और यहाँ आवर, कट गया कि नहीं कट गया। तो इसका मतलब कितना हो गया, स्पीड 100 हो गई। म्यू दिया होगा कहीं, म्यू कहाँ है, हाँ 0.1। mg पूरा 10 ये दिया है, दिया ना पूरा mg, ये पूरा kg m दिया है, g 10 दिया है। कॉस थीटा, अब कॉस 5 डिग्री वैल्यू 0.996 और साइन 5 डिग्री वैल्यू 0.89 आपको रखना है। तो वर्क निकल गया। वर्क के बाद आप क्या है, ठीक है, यहाँ से ईटा निकाल लीजिए। क्या ईटा आपको मालूम ही है, ईटा कितना है 4%, ईटा कितना है, हीट निकाल लीजिए। हीट के बाद आप उसने से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई और बताइए, क्वेश्चन 6 में चलने पड़े हैं। चलिए भाई क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन 6 में F की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है ना। किसकी वैल्यू नहीं दी गई है, हाँ ध्यान दीजिए। करा है ए मैन पुल्स, एक आदमी है जो खींच रहा है। देखिए क्वेश्चन 6 को ध्यान से देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैन पुल्स ए 10 kg ब्लॉक 20 along a horizontal surface at constant speed with a force F as shown in the figure. If mu k equal to 0.5 then work done by the man on the block H, मतलब कितना वर्क डन होगा। तो आप जानते हैं कि वर्क डन जो होगा, ये देखिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, हाँ तो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन जो होगा वो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, F cos 53 होगा। लेकिन हमें F ही नहीं पता है। क्या नहीं पता है, हाँ F नहीं पता है, तो F पता करना पड़ेगा। F कैसे पता करेंगे, सबसे पहले F को पता करें। तो F को जरा दो कंपोनेंट में पहले मान लेते हैं कि रेस्ट पे मोशन है। किस पे है, ये होता ना थोड़ा सा जस्ट वाला, जैसे फिजिक्स में लेके चलते हैं। अभी मान लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। क्या है भाई, थोड़ा सा अंतर होता है, पहले उसको मान लेते हैं।
तो अब मान लीजिए, तो ये बताइए ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस 53 हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ साइन 53 हो जाएगा। वेट कैसे लगेगा इसका, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। देखिए नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, वेट किधर लगेगा, mg नीचे की तरफ। एफ को कंपोनेंट में ब्रेक किया तो ये एफ कॉस 53 आ गया। मान लेते हैं इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्योंकि हमको एफ निकालना भी है। तो एफ को मानेंगे तो ये बताइए एफ कॉस 53 का अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स करेगा। क्या करेगा, हाँ तो चलो भैया ये करेगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, जब ये करेगा तो एफ कॉस कितना, एफ कॉस 53 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा। ठीक है भैया। अब हम जरा एन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू, ये देखिए एन की वैल्यू, एन ऊपर है, एफ साइन 53 ऊपर है, आई एम जी नीचे है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन 53। क्यों भैया, हो जाएगा कि नहीं। तो ये बताइए एफ कॉस 53 डिग्री और म्यू एन कितना हो जाएगा, बोलो, एम जी माइनस एफ साइन 53 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। देखिए एम जी माइनस एफ साइन 53 डिग्री हो गया, एम जी माइनस एफ साइन 53 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ से क्या एफ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अरे भाई म्यू मालूम ही है, एम मालूम ही है, जी मालूम ही है, ठीक है। म्यू देखो 0.5 दिया है, तो यहाँ रख लो एफ कॉस 53, एफ की वैल्यू निकाल लीजिए, या एफ कॉस 53, ये देखिए एफ की वैल्यू निकालनी पड़ी। कॉस 53 कितना होता है, 1053 होता है 4/3 और 5, तो कॉस 53 कितना हो जाएगा, 3/5। तो ये देखिए 3/5 हो गया। म्यू कितना है 0.5, एम जी कितना है 100 माइनस एफ साइन 53 कितना है 4/, ये देखिए 4/5 हो गया। देखिए 4/5 हो गया। इसको इधर लेके आएंगे, ये देखिए आधा से मल्टीप्लाई हो गया, 3f बाई कितना हो गया 5, 3f/5। इसको ये किए तो कितना हो गया 50, इसको अंदर किए तो कितना हो गया, हाँ 2/5 हो गया, हाँ 2/5 हो गया। ये देखिए माइनस 2f/5 हो गया। 2f/5 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2f/5 है, ठीक है। इधर लाएंगे तो कितना होगा, ठीक है 5f/5 का मतलब 5 कट गया, एफ की इक्वल टू क्या हो गया 50। ये देखिए एफ की वैल्यू 50 आ गई कि नहीं, एफ की वैल्यू 50। हाँ अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड का फोर्स है, क्या है ये, शोन इन द फिगर। इफ द देन वर्क डन बाय मैन ऑन द ब्लॉकेज, मतलब आदमी के कारण कितना वर्क होगा। 10 kg का ब्लॉक है, 20 मीटर अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो देखना सिर्फ एफ के कारण पूछ रहा है, नेट फोर्स नहीं पूछ रहा है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। जैसे हमने कहा कि भैया इंडिविजुअल फोर्स, क्या इंडिविजुअल फोर्स, यहाँ वर्क डन बाई खाली मैन पूछ रहा है, नेट वर्क डन नहीं पूछ रहा है। क्योंकि नेट वर्क डन तो क्या हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। देखिए स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है, तो भैया इसका मतलब नेट फोर्स सिस्टम पे क्या है, भाई स्पीड कांस्टेंट है तो नेट फोर्स सिस्टम पे क्या है। ये केवल पर्टिकुलर आदमी का वर्क पूछा है, किसका पूछा है, तो आदमी का वर्क पूछा है, तो इसका मतलब आदमी का वर्क पूछने में W इक्वल टू क्या होगा, एफ कॉस 53 इंटू यस। अब बताइए एफ कितना है 50, कॉस 53 कितना होता है 3/5, यस कितना है 20 मीटर, तो 5 से कितना हो जाएगा 10, 20 से 10 100 नहीं 200 600, कितना होगा 600, ठीक है ना भाई। तो कितना हो जाएगा 600 जूल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6वां क्वेश्चन। ठीक है भाई, और बोलिए 1 से 11 तक 8 9। पुरानी परीक्षा एमयू होती थी, उसका क्वेश्चन है ये 9, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नाइन के पहले 8 वाला देख लीजिए जरा आप लोग, हाँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 8, ठीक है 8। चलिए भाई इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, पहले 8 देख लें, ठीक है। हाँ मतलब इसी में काइनेमेटिक्स भी आ गया, वर्क पावर एनर्जी भी आ गया, समझ में आया, ठीक है। हमने भैया वर्क पावर एनर्जी पढ़ाते वक्त बताया था पर्टिकुलर फोर्स के कारण वर्क, किसके कारण, हाँ पर्टिकुलर फोर्स के कारण वर्क। तो इस तरह का भी तरीका देख लें कैसे है। अब देखो इसमें सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें क्या कर रहा है, शोन सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक बी इन फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 1
सेकेंड। तो 1 सेकेंड में, फर्स्ट 1 सेकेंड में, ठीक है, सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम, तो 1 सेकेंड में आपको पहले वर्क निकालना है। क्या निकालना है? तो टेंशन के कारण। तो आप देख, ये तो जानते ही हैं कि टेंशन के कारण किसमें, ब्लॉक बी में निकालना है ना। हाँ, तो ब्लॉक बी में निकालना है। तो ये बताइए, ब्लॉक बी में निकालना है तो आप पहले लास्ट अंतिम सोचो एकदम, क्या करोगे अंतिम के लिए? वर्क डन W इक्वल टू क्या है, ये बोलो। टेंशन एक्शन रिएक्शन के कारण ऊपर नीचे दोनों होता है, और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। क्या हो रहा है? तो भैया कोई भी एक टेंशन पकड़ लो, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होगा भाई। टेंशन का दिशा क्या होता है भाई? ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, मतलब इधर ऐसे ऐसे होता है ना। हाँ, तो ये देखिए, अच्छा 3 kg पे निकालना है। हाँ, 3 kg पे, तो टेंशन ऐसे है भैया, बीच में मास तो है नहीं, यहाँ टेंशन T ऐसे है, 3 kg पे निकालना है। तो ये बताइए वेट किधर की तरफ है? नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे जा रहा है ना। तो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब इसके कारण, वैसे निगेटिव पॉजिटिव कुछ दिया ही नहीं, माइनस दिया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रहा है, तो टेंशन के कारण जो वर्क डन हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा? हाँ, ये देखिए निगेटिव हो जाएगा। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताइए? W इक्वल टू TS, क्या हो जाएगा? TS। अब आप NLM चैप्टर जानते होंगे, तो एकदम याद रहना चाहिए कि कोई भी 2 ब्लॉक अगर पुली से लटके हुए हैं तो टेंशन उसमें कितना होता है? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। हो सकता है नीट में इस साल यही पूछ दे, m1 m2, ठीक है ना भाई, ध्यान दीजिए। और n2 क्या क्या? हाँ हाँ जी, लिख रहे हैं 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये टेंशन हो गया। अब यस आएगा तो किससे आएगा? एक्सीलरेशन से, उसका एक्सीलरेशन होगा ना, उसका एक्सीलरेशन होगा। तो ये बताइए s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, s इक्वल टू क्या भाई? किसी दूसरे के अंडर में है ना। जैसे जब कोई दूसरे के अंडर में काम करता है तो वहाँ g नहीं आता है, वहाँ क्या जाता है? एक्सीलरेशन आ जाता है भाई। दूसरे के अंडर में काम कर रहा है और अपने अगर काम करता है तो वहाँ पे क्या जाता है भाई? अपने से नीचे रिलीज हो रहा है तो क्या जाता है? g। तो भैया रस्सी के अंडर में है तो यहाँ क्या काम करेगा? ठीक है, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? हाफ। ठीक है, देखिएगा एक्सीलरेशन क्या होगा? m1 कौन नीचे आ रहा है? m2 माइनस m1 g अपॉन कितना? m1 प्लस m2, और टाइम दिया ही है, ठीक है, क्या स्क्वायर टाइम दिया ही है, ठीक है, स्क्वायर सब कुछ रख दीजिए, आ जाएगा। ठीक है ना भाई, तो समझ गए इस तरह से। तो भैया NLM कुछ मिला लिया, कुछ काइनेमेटिक्स मिला लिया, क्या मिला लिया? NLM मिला लिया, कुछ काइनेमेटिक्स मिला लिया, कुछ भैया वर्क डन निकाल लिया, दोनों चीज़ें आ गई, आपका ये वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, 8वां के बाद 9वां देखते हैं क्या करा भैया। ठीक है, 2 चीज़ें देखिए, पुली से लटके हुए मास का हो सकता है आ भी जाए वही चीज़, ठीक है ना। 2 चीज़ें, पुली अगर 2 मास लटके हुए हैं, पहला टेंशन एकदम सबको एकदम रट रहे, याद रहे, 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। अब ये सब दिमाग में आपके आ रहा हो कैसे हो रहा है, तो भैया बड़ा मुश्किल काम है ये। छोटी छोटी चीज़ों को याद करिए, पेपर भी आसान ही बनेगा, थोड़ा सा भैया टफ बन सकता है भाई, क्योंकि देखिए अगर भाई नई NCERT अगर फॉलो करेगा, क्या करेगा, जैसे दिमाग था तो उसको नई NCERT फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं करता है तो भी क्या करेगा वो देखिएगा, क्योंकि हमने ये देखा कि जैसे वो टेंजेंट लॉ हम लिखवा रहे हैं, हर साल लिखवा रहे हैं, लेकिन आपका क्या है, हम मिला नहीं। हमने कहा कि देखिए सिलेबस में तो दे रहा है, लेकिन NCERT में जो नहीं दिया है उसके बारे में नहीं दिया है। अब जैसे देखिए ट्रांजिस्टर को ही ले लीजिए, ट्रांजिस्टर शायद इस साल क्वेश्चन था ना, हाँ इस साल था। तो ट्रांजिस्टर देखिए NCERT से निकाल दिया है, लेकिन सिलेबस में देता था तो 2 साल नहीं दिया, इस साल लेकिन पढ़ाए थे हम कहते भैया आ सकता है। ठीक है, हाँ एक्सरे वाला भी था, एक्सरे को 2008 की NCERT में ही निकाल दिया था। तो ऐसी चीज़ें देखिए वो मिला जुला के अपना, ऐसा नहीं है कि वह क्या है करेगा, वो अब कोई उस पर कमेंट करेगा तो जानते हो उसको कहाँ से उठा देगा, EMW में उठा देगा कि EMW में एक्सरे है ही, EMW में एक्सरे है ही। अब हम हमेशा पढ़ाते वक्त एक्सरे को छोड़ते नहीं हैं, बताते रहते हैं। तो क्योंकि फिजिक्स में से एक चैप्टर मैंने निकाला है, अब भाई अगर नई NCERT फॉलो होगी, फिजिक्स का 28 चैप्टर और केमिस्ट्री का 19 चैप्टर है ना। हाँ, केमिस्ट्री में 19 चैप्टर आएगा नई NCERT अगर फॉलो करेंगे तो। फिजिक्स का क्या, फिजिक्स में चैप्टर नहीं हटाया ना, केमिस्ट्री में तो चैप्टर हटा दिया है, बायो में भी चैप्टर हटा दिया है। तो नई NCERT फॉलो करेंगे तो भैया 19, वैसे तो होता है भैया कि अगर दिमाग होगा उन लोग के पास तो नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बच्चा वही पढ़ रहा है, उसी को फॉलो करना चाहिए, अलग से नहीं, क्योंकि उतने में ही इतने क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत है। अभी मान लीजिए भैया 19 चैप्टर केमिस्ट्री में है तो ना धुआंधार क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या है, पूछिए मत, उतने से ही सिलेक्शन का क्या है क्राइटेरिया निकल जाएगा। तो हो सकता है भाई पेपर का लेवल टफ करके नई NCERT फॉलो करें, या पेपर पुरानी NCERT को फॉलो करेंगे तो पेपर क्या करेंगे, लेवल लो कर देंगे, ये कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी आप पढ़ते रहिए, उन सारी चीज़ों को करते रहिए, जानते रहिए, कुछ भी चीज़ छोड़िए मत। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब आ जाइए इस पे 9 क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ 9 क्वेश्चन, और क्वेश्चन पेपर का हर डिस्कशन भैया, क्वेश्चन पेपर की फाइल एक बना लीजिए,
मार्केट से लेकर, और उसमें रख के उसको बार बार रिपीट करते रहिए। एक बार अपने ही चैलेंज दे दिया करिए भाई। जैसे होता है कि बहुत बड़े लोग जीवन में जब आगे बढ़े हैं तो अपने आप को ही चैलेंज देते हैं। किसको चैलेंज देते हैं? कई पिक्चरों में आपने देखा होगा, अपने आप को ही चैलेंज देते हैं। तो क्या करना चाहिए? चैलेंज देना चाहिए। उसमें क्या है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर दोबारा सॉल्व करिए, वही आएगा। फिर हमने दिखाया भी, टेस्ट में हम दे रहे हैं, उसके बाद भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, वही नीट के प्रीवियस ईयर में रह रहा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, फिर उसको 1 महीने के बाद फिर सॉल्व करने बैठ जाइए, समय हो तो उससे क्या होगा, सारे फार्मूले दिमाग में बैठ जाएंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर लगाएंगे तो वैसे तो तुम सब लोग रटोगे, T = 2m1 m2 g/m1 + m2, लेकिन देखो इस क्वेश्चन को लगाओगे टेंशन भी आ गया, इस क्वेश्चन को लगाओगे तो एक्सेलरेशन भी आ गया, इस क्वेश्चन को लगाओगे तो क्या है, वर्क भी आ गया कि नहीं? मतलब टुकड़ा टुकड़ा मिल के क्या है, तीन चीजें मिला के एक क्वेश्चन तैयार हो गया, 3 कॉन्सेप्ट मिला के। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, एक पार्टिकल जो है XY प्लेन में है। किसमें भैया? हाँ ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकल है XY प्लेन में, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स कितना फोर्स है, 8I कैप प्लस कितना J कैप, 2I प्लस, ये लाइन का इक्वेशन है। थोड़ा सा जैसे मैथमेटिक्स की भाषा आ गई। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आप लोग, लेकिन सीखने की कोशिश करिए, सीखिए, सीखे रहेंगे तो डर खत्म रहेगा। ये सब क्वेश्चन मतलब आएंगे नहीं, नीट वीट में तो कभी दूर दूर तक नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए लाइन का इक्वेशन भाई, y = mx + c पढ़े हैं आप लोग, पढ़े हैं कि नहीं? ठीक है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा इज क्या है, करा वर्क डन बाय दिस फोर्स 0, वर्क डन बाय दिस फोर्स 0। तो इसका मतलब वर्क डन बाय अगर दिस फोर्स 0 है तो एक चीज तो आपके दिमाग में तुरंत बैठा होगा। क्या दिमाग में बैठा होगा कि F.dr हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब देखिए F तो हमको एकदम पता है, 8I कैप प्लस J कैप, देखिए पता है ना। dr क्या होगा, dr देखिए 2 चीज होगा, dx I कैप, क्योंकि I और J में है, ठीक है। अब हम एक ही वेरिएबल वाला हम आपको वर्क बताए हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैक्सिमम इंजीनियरिंग में आते हैं, dx और dy वाले, ठीक है, एक ही बताए हैं, ठीक है। तो dx I कैप प्लस कितना dy J कैप होगा, dr में ही होगा, 2 चीजें होंगी। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए ये क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, ये 0 होगा भाई, 0 होगा ना, ठीक है। F.dr = 0, 8I कैप प्लस J कैप, dx I कैप प्लस dy J कैप = 0। अब क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या है, 2I अल्फा x प्लस 3, ये देखिए 2I प्लस अल्फा x = क्या है, 3 है। ये 3 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है। किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि y और x क्या है, वेरिएबल, y और x क्या है, तो किसी भी फंक्शन के, तो मान लीजिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा, t बोलो dy/dt होगा प्लस अल्फा dx/dt और इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं। अब 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये देखिए dt इधर चला गया dt। अब देखो 2dy और ये क्या हो गया, अल्फा dx, ये देखो इधर चला गया, 0 हो गया। अब यहाँ एक काम करिए, dx में रखिए या तो dy में रखिए, तो हम dy में रखते हैं, dx में रखते हैं, क्या रखते हैं, तो यहाँ से dy की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से dy की वैल्यू निकाल लें, क्या करें, यहाँ से देखो dy की वैल्यू निकाल लें। तो dy की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy की वैल्यू -अल्फा/2dx होगा, हो गया। चलिए ले जाके वहाँ भगाइए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तभी तो वर्क 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, फोर्स क्या है, 8I कैप प्लस J कैप, और ये देखिए डॉट dx I कैप, और ये क्या हो गया, प्लस dy कितना हो गया, dy और dy माइनस अल्फा/2 dx J कैप हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब सॉल्व कर लीजिए, I.I क्या होता है, 1, I.J क्या होता है, 0, खत्म कहानी। I.I मतलब यहाँ क्या बचा, 8dx बचा, J.I क्या होता है, 0, J.J क्या होता है, -अल्फा/2 dx इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अब इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो भैया डॉट प्रोडक्ट का आनंद लें, किसका आनंद लें, ठीक है, कि हमको डॉट प्रोडक्ट सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, नहीं आएगा तब भी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ऐसा थोड़ा है कि आप कोई लगाएंगे तो आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा भाई। जीवन का जैसे हर एक पहलू आपको सिखाता, वैसे हर क्वेश्चन आपको सिखाएगा, ठीक है। कि भैया आप डॉट प्रोडक्ट का आनंद लें, हो सकता है यही डॉट प्रोडक्ट आ जाए, इस तरह का ही डॉट प्रोडक्ट आ जाए आप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx कॉमन ले लीजिए, dx कॉमन होकर इधर 0 हो गया, 8 इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा/2 या अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 8 दूनी 16, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन है, 8 दूनी कितना हो गया, 16, ठीक है भाई। 11 तक देखो, 11 और भी टेस्ट में हम 1-2 दिए थे, थोड़ा बदल दिए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अभी देखो नीट में बना नहीं है, बन सकता है ये क्वेश्चन,
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमने आपको बताया था कांस्टेंट पावर वाला बताया था ना। हाँ, तो सेम उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा वेलोसिटी का वेरिएशन दे दिया है, टाइम में नहीं दिया है। क्या दिया है? हाँ, वेलोसिटी में। ठीक है, उसी समय मेरे दिमाग में था कि उसको बता देंगे उसी समय, लेकिन मिस कर गया। ठीक है, कांस्टेंट पावर से डिस्प्लेसमेंट और टाइम में क्या रिलेशन है? यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे 3/2। वेलोसिटी टाइम में हाँ टी पे हाफ। तो ऐसे ही यहां पर कांस्टेंट पावर में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन है। किसमें है? हाँ, हो सकता है मंडे वाले टेस्ट में भी रहा हो इस पर क्वेश्चन। 7/, कुछ आंसर रहा होगा। मंडे वाले में था कि उसके पहले वाले में था? कल वाले में था। हाँ, कल वाले में रहा होगा। हाँ, तो उसमें B से 2 भी रहा होगा। कितना रहा होगा? हाँ, तो अब हेडिंग लिख लो। हाँ, हेडिंग लिख लो। हाँ, पहले हेडिंग लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। हाँ, अरे इसी में लिख लो, जहाँ क्वेश्चन लिख लो, कहीं लिख लो, कोई जरूरी है? कापी किताब लगते हो अभी वो कहते हैं कि थियरी लिखवा रहे हैं, तो लिखोगे तुम लोग। आप क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, ऐसे ताकोगे। हाँ, अरे कौन गम है क्वेश्चन का? यही देखो तुम लोग की लो मेंटेलिटी तुम लोग को जीने नहीं दे रही है। यही लो मेंटेलिटी। अरे क्वेश्चन चल रहा है अभी क्या होता है, फ्रेशर सर बच्चे रहते हैं, अभी कह दीजिए डाउट क्लास है, गायब 2 या 3 आते हैं सब वही थियरी पढ़ने के लिए आएंगे। हम कहें पढ़ो भाई, थियरी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लाइव पढ़ रहे हो, सब तो पढ़ ही रहे हो। थियरी हम बदल देंगे क्या? हाँ, थियरी फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट होंगे, और कोई माइकल लाल दुनिया में पैदा हुआ बता दे, पटट के बैठ जाएंगे वहीं अभी। हाँ, कोई अलग चेंज कर दे तो ठीक है। लेकिन भैया मेन क्या होता है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक आप क्या है, जगेंगे नहीं। कितनों कर लीजिए भाई, फिजिक्स का खेला है क्वेश्चन लगाना। क्वेश्चन में हमारी नहीं प्रैक्टिस हो तो हम ही अभी फंस जाएंगे, और अंत में आएगा क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। किससे आएगा? अंत में आएगा किससे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। तो मान लीजिए अगर कांस्टेंट पावर है, लिख लो इफ द बॉडी मूव विथ कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट पावर, इफ बॉडी मूव विथ कांस्टेंट पावर, बॉडी मूव विथ कांस्टेंट पावर with velocity v1 to v2, with velocity v1 to v2, then its position या displacement जो भी हो, then its position। ठीक है, अब जैसे कल वाले टेस्ट में पोजीशन क्या, वेलोसिटी क्या दिया था? b से 2v दिया था। तो अब देखो वही जैसे वहां डेरिवेशन हम किए थे, कैसे किए थे? याद करो कैसे किए थे? पावर P इक्वल टू F इंटू क्या किए थे? V किए थे, याद है? F को क्या लिखे थे? बोलिएगा, F को क्या लिखे थे? M में लिखे थे। अब देखो एक वैसा लिखो कि डिस्प्लेसमेंट आए, टाइम नहीं। हाँ, अब देखो रास्ता बदलना है। हाँ भाई, चौराहे से भैया गियर चेंज कर लीजिए। अगर टाइम पूछे तो एक को dv/dt कर लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो v dv/, हाँ गियर चेंज कर लें। समझ में आया ना? हाँ, गियर चेंज कर लें। ठीक है, तो यम ए कितना हो जाएगा? यहाँ डिस्टेंस पूछ रहा है। हाँ, तुम लोग पूछते ना सर कैसे पता चलेगा, वैसे पता चलेगा जैसे पता चलता है। ठीक है, जब लगाओगे तब ना जानोगे क्यों ये b dv/dx आया। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस पूछा है। चेंज कर लिया हमने। अब देखिए डिस्टेंस को धीरे से इधर भगा दो, डिस्टेंस आई m/p कर दो, भाई v स्क्वायर क्या कर दो? डिब्बी। ये चलो लिमिट लगा लो, लगा लिए। ये देखो लिमिट लगा लिए। dx का इंटीग्रेशन x, m/, कितना हो गया? p। आइए देखो ये क्या हो गया? v स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, v³/3। ये देखो v³/3 कहाँ से कहाँ तक? v1 से लेके v2 तब। देख लेना v1 क्या दिया है, b से 2 भी दिया है कि v1 से v2 दिया है, देख लो क्या है। ठीक है, तो ये देख लिए v1 से v2 दिया है कि क्या दिया है, इसको देख लीजिए। तो m/p, ये देखिए 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? v2 का क्यूब माइनस v1 का क्यूब। अब कोई ऑप्शन मिल रहा है तो उसको टिक करके 3 है कि 4 है जी? 3 है ना? हाँ, तो C वाला है। और उसी में जो v से 2 भी आया था उसका आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या जाएगा? हाँ 7/3। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, तो बार बार जब क्वेश्चन लगाओगे तो इसी तरह से धीरे धीरे स्पीड पकड़ोगे, गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी। तो समझ गए? कांस्टेंट पावर से पोजीशन निकालना उस समय हमको एकदम याद था, हम सोच के चले थे बताएंगे। वही होता है क्या है, इधर उधर तुम लोग डिस्टर्ब कर देते हो नालायक।
हाँ सब डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं मिलेगा, क्वेश्चन में आ गया, कहीं कहीं आ गया, थियरी से मिस होएगा तो कहाँ भागेगा। ठीक है, और बताइए कोई, अभी 11 तक हो गया। चलिए 11 के बाद 12 से लेके, हाँ दौड़िए, 12 से लेके 23 तक। हाँ 13 बता दें, 13 ना, चलिए 13 क्लास में पढ़ाते वक्त तो बताया था हमने, क्लास में हमने पढ़ाया था, क्या बताया था कि इस पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स होता है वह कितना होता है, इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड क्या होता है, के कैप होता है, पूरे सिस्टम पे होता है कि नहीं। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ओ एक्स विथ कॉन्स्टेंट एक्सीलेशन। कॉन्स्टेंट एक्सीलेशन का मतलब, कान आंख खोल कर देखो, कॉन्स्टेंट एक्सीलेशन का मतलब फोर्स कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी मेरे भाई। क्या वेरी करेगी, अब बोलो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। अब ध्यान देना, हाँ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है। क्या कर रहा है, हाँ पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है। तो अब क्या होगा, इसमें दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी, अब ये बताओ क्या बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन डिक्रीजिंग बता रहा है। जैसे E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स में क्या बताता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्या बताता है, इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है तुम चलो, तुम से यहाँ बैठ के खाली बतिया रहे हो, यहाँ चलो, ठीक है किताब कापी लाओगे नहीं, एकदम समझ लो, पटक पटक मारेंगे, नंबर आ नहीं रहा है। 4-5 टेस्ट में देखें, किसी नंबर किसी टेस्ट में नहीं पा रहे हो यार, खाली तैयारी कर रहे हो। बैठ यहाँ, चल उधर, किसी टेस्ट में नंबर आया तो थोड़ा तब ऐसे बैठा करो टाइट होके, तो बतियाए तय करो। ठीक है, जिनका टेस्ट में दूजनी का नंबर आया बतियाए, देखिए हम किसी को नहीं बोलेंगे, और टेस्ट में नंबर आया तो कणबो करेंगे। देख लो, देखो देखो, इसे धंसेगा तो कैसे धंस जाएगा, देख लो, हाँ देख लो, हाँ देख लो, देखो ठीक है। हाँ तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस ड्यू बाई डी एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस ड्यू बाई क्या डी एक्स हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है, तो इससे क्या पता चल जा रहा है, ठीक है, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब देखो यही कहते हैं कि कॉन्सेप्ट हर जगह सोच समझ के लगाएगा। इसको क्या कहते हो, माइनस साइन क्या बताता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, इन द डायरेक्शन, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ग्रेविटी ये पोटेंशियल डिक्रीजेस की नहीं, ठीक है डिक्रीजेस। तो अब इसमें बताओ ओ एक्स दिशा में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन मैंने लिखवाते वक्त पढ़ाते वक्त बताया भी था कि भैया एक्स डायरेक्शन में घटता बढ़ता है, लेकिन वाई और जेड में क्या रहता है, कांस्टेंट। वाई और जेड में मतलब एफ एक्स क्या बताता है, एफ एक्स बताता है कि भैया हम एक्स डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है, लेकिन वाई और जेड डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। वाई और जेड डायरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाँ कांस्टेंट है, वाई और जेड डायरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, देख लो क्या होगा। ठीक है, 13 का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, ना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज यूनिफॉर्मली अलोंग वाई अलोंग ओ एक्स, हाँ दूसरा होगा। तीसरा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज यूनिफॉर्मली, ना वाई में तो कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट इन वाई एंड वाई जेड। तो दूसरा और चौथा का मतलब डी वाला होगा। कौन सा होगा, हाँ डी वाला होगा, ठीक है ना। और बोलिए 12 से लेके 23 तक, हाँ 12 से लेके 23 तक कौन सा, 19। चलिए देखिए 19 क्या है, 12, 13, 14, 15, चलिए 19 आ गया। आइए 19 देखिए भैया क्या कर रहा है, आराम से एक एक चीज को कर रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरी विद द पोजीशन, देखिएगा वेरी विद द क्या पोजीशन ऑफ, वेरी विद द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज शोन इन द फिगर, बॉडी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जरा ध्यान दो, स्टेबल इक्विलिब्रियम देखना, ये यू और एक्स के बीच का ग्राफ नहीं है। हाँ देखो थोड़ा सावधान रहना, हाँ सावधान रहना, नहीं तो पागल कर देगा। किसके किसके बीच का ग्राफ है, हाँ तो अब थोड़ा याद करो, स्टेबल जब पढ़ाएं तो स्टेबल में क्या बताए थे। ठीक है भैया, अगर किसी बॉडी को हटाएं फिर आ जाए स्टेबल, और डबल डिफरेंशिएशन d2u अपॉन dx2 क्या था उसका, पॉजिटिव। हाँ d2u अपॉन dx2 क्या था,
हाँ पॉजिटिव था, ये देखिए d2, ठीक है, d2u अपॉन dx2, मतलब d2u अपॉन dx2 पॉजिटिव था, ये ना था d2u अपॉन dx2। अब देखना ये f और x के बीच का ग्राफ है, किसके बीच का ग्राफ है, ठीक है, f और x के बीच का ग्राफ है। तो यहां सबसे पहली चीज ये देखो, जहां d2u अपॉन dx2 पॉजिटिव आएगा, या फोर्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मतलब इसी को d2 अपॉन dx2 भी कर सकते हो और इसको फोर्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फोर्स में कर सकते हो df अपॉन dx इक्वल टू क्या, माइनस है, देखिएगा d2 अपॉन dx2 पॉजिटिव आए और df अपॉन dx क्या है, बोलो df अपॉन dx क्यों माइनस आए, क्योंकि अरे f इक्वल टू माइनस ड्यू बाई dx होता है। क्या होता है f इक्वल टू, सोच के देखो f इक्वल टू क्या होता है, f इक्वल टू क्या होता है, माइनस ड्यू बाई dx होता है कि नहीं, होता है ना माइनस ड्यू बाई dx। तो याद रखिएगा, ठीक है, स्टेबल कंडीशन में d2u अपॉन dx2 क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। और फोर्स को, मतलब ये ना, ये देखिए भाई डबल डिफरेंशिएशन ही तो ये कहलाएगा df बाई dx, ठीक है, या df बाई dx क्या आना चाहिए, निगेटिव। तो देख लो df बाई dx का स्लोप निगेटिव कहाँ है, जहां df बाई dx का स्लोप निगेटिव होगा वहीं पे आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब देख लो x1 पे क्या है, x1 पे पॉजिटिव स्लोप है कि निगेटिव स्लोप है, बोलो x1 पे ये वाला स्लोप क्या कहलाता है, x2 पे कौन सा स्लोप है, देख लो x2 पे कौन सा स्लोप है, निगेटिव है, कौन सा है, निगेटिव। भाई नीचे उतरते वक्त है ना, तो x2 पे निगेटिव स्लोप है, तो x2 पे अगर निगेटिव स्लोप है तो इसका मतलब df बाई dx क्या है यहाँ, निगेटिव। और df बाई dx निगेटिव का मतलब d2u अपॉन dx2 क्या, पॉजिटिव, d2u अपॉन dx2 क्या, पॉजिटिव, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात। तो ये किस पे होगा, x इक्वल टू x2 पे होगा, किस पे होगा, x इक्वल टू x2, समझ गए, ठीक है। जहां वो लिखे हैं वहां एक और लाइन लिख लीजिएगा, जहां वो चार्ट बनाए हैं ना, हाँ वहां लिख लेना d2u अपॉन dx2 क्या होना चाहिए, हाँ पॉजिटिव होना चाहिए। और df बाई dx क्या होना चाहिए, हाँ लिख लेना। जब f और x का ग्राफ रहे तो df बाई dx देखना, बात वही है, क्योंकि f इक्वल टू माइनस ड्यू बाई dx होता है। जहां चार्ट कंपेरिजन वाला बताए थे ना, हाँ वहां लिख लेना स्टेबल में df बाई dx माइनस d2 अपॉन dx पॉजिटिव लिखाए होंगे और df बाई dx को माइनस लिख लेना। अब बगल वाले में लिख लेना, हाँ df बाई dx को हाँ पॉजिटिव लिख लेना, और उसमें तो जीरो ही रहेगा, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यू एक्स रिलेशन बताए थे। कौन सा रिलेशन बताए थे, हाँ यू एक्स रिलेशन बताए थे। चलिए भाई 19 तक, 19 कहाँ गया, 23 तक, हाँ ठीक है, ठीक है, 22 भी देख लीजिए, 23 भी देख लीजिए। ये सब बताए थे ना, फ्रेम की एक काइनेटिक एनर्जी, ये सब कर लिए थे ना। चलिए 22 देखिए, चलो भाई देखो क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए टू मार्बल ए एंड बी रोल अलोंग टू हॉरिजॉन्टल ट्रैक, देखिएगा दो हॉरिजॉन्टल ट्रैक है विथ सेम इनिशियल स्पीड, सेम इनिशियल स्पीड। देखो ए मूव्स ऑन द ट्रैक विच हैज डिप एंड बी मूव्स ऑन द ट्रैक विच हैज बम्प ऑन द सेम शेप, विच मार्बल विंस, एज्यूम नो मार्बल लिव्स कॉन्टेक्ट एट एनी पॉइंट, ठीक है, मतलब किसी कॉन्टेक्ट को छोड़ नहीं रहा है। तो अब देखिए भैया इसमें क्या दिया है, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं दिया है, देख लीजिए कोई फ्रिक्शन की बात किया है, ठीक है, तो कोई फ्रिक्शन की बात नहीं किया है। तो अब आपको दिमाग लगाना है, कैसे लगाएंगे दिमाग भैया, दिमाग ये लगाएंगे, देखिए ये यहां से नीचे उतरेगा, ठीक है, और इसको ऊपर चढ़ना है, क्या करना है, स्पीड सेम है, क्या है, तो आप जानते हैं कि ये जितना तेजी से नीचे उतरेगा, सुनिएगा सुनिएगा, जितना तेजी से नीचे उतरेगा, जितना तेजी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, सरफेस, कोई सरफेस पे फ्रिक्शन में नहीं है, तो जितना तेजी से नीचे उतरेगा उसको कवर करने, मतलब एनर्जी को कंजर्व करने के लिए उतना ही तेजी से क्या होगा, ऊपर जाएगा। बोलो भाई सही है ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो जितना तेजी से वह नीचे उतरेगा, ठीक है, उतना ही तेजी से उसको कवर करने के लिए वह क्या है, ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है भाई। यहां पे क्या है, ध्यान दीजिए, यहां पे ऐसी बात क्या है, यहां पे अब ये इंक्लाइनेशन इस पे अपोजिंग फोर्स लगाने लगेगा, इंक्लाइनेशन,
क्या लगाने लगेगा? फ्रिक्शन नहीं, आखिरकार इंक्लाइनेशन भी तो अपोजिंग फोर्स लगाएगा, तो ये इंक्लाइनेशन इस पे अपोजिंग फोर्स लगाएगा, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये अपना क्या है, ये देखिए यहां तक जाने का मतलब यहां से शुरुआत में क्या हो जाएगा, इसका यहां से यहां तक जाने का समय लगेगा। क्या लगेगा? बाकी भाई उसके बाद पूरा करेगा कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए बहुत तेजी से नीचे आएगा और एनर्जी कंजर्व रखना है, तो एनर्जी कंजर्व रखना है तो इसका मतलब वो कंप्लीट क्या करेगा, ऊपर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका ए वाले में क्या लगेगा, कम समय लगेगा। कम समय पूछा है, ज्यादा समय पूछा है, कम टाइम, तो ए वाले में क्या लगेगा, कम समय। अब बी वाले में क्या लगेगा, ज्यादा समय, क्योंकि इंक्लाइनेशन उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, और यहां कोई अपोज नहीं करेगा, यहां नीचे आएगा, अब क्या एनर्जी कंजर्वेशन के लिए फिर वो राइज करेगा, अब करेगा, तो इसीलिए यहां पे क्या होगा, कम समय लगेगा, और यहां पे इसका इंक्लाइनेशन अपोज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें कम समय, इसमें ज्यादा समय लगेगा, इसमें कम समय लगेगा। ठीक है ना, और बोलिए 23वीं 23 क्या कह रहा भैया, 23 देखिए, ट्रैक OABCD दिया गया है, ध्यान दीजिए, ट्रैक OBCD इज स्मूथ एंड फिक्स्ड इन वर्टिकल प्लेन, व्हाट मिनिमम स्पीड हैज टू बी गिवन टू ए पार्टिकल लाइंग एट पॉइंट A सो दैट इट कैन रीच पॉइंट C। अब देखिएगा, सुनिए, C तक पहुंचने के लिए दिमाग लगाइए, पहले B पे पहुंचना पड़ेगा। हाँ, अब कई लोग लगे होंगे यहां से यहां एनर्जी में चेंज करने, इसीलिए गड़बड़ा गए होंगे, खत्म हो गया होंगे। यहाँ सोचिए, अरे सी पे ऐसे थोड़े पहुंचेंगे, पहले यहाँ पहुंचेंगे ना, तो जब यहाँ पहुंचेंगे तब तो सी पे पहुंचेंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमें लगा। ठीक है, जब हमें लगा तो हम कहें भाई बच्चों से शेयर करना चाहिए। ठीक है, इसको जाने कि भैया ये नहीं हो कि हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू mgh, हाफ एम बी स्क्वायर mgh। अब सोचिए ट्रैक कैसे है, ऐसे है, तो पहले जब यहाँ पहुंचोगे तभी तो यहाँ आओगे। तो इसीलिए याद रखना, यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर को किसके बराबर करोगे, देखो हाफ एम बी स्क्वायर को, कौन से, ये वाला बी वाला पॉइंट वाला, कौन सा, जब यहाँ पहुंच जाएगा तो आराम से नीचे गिरी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, ये mg इंटू कितना मीटर है ना, 320। और तुम लोग 320 में से 140 को माइनस कर दिए होगे, इसीलिए आंसर में नहीं आ रहा होगा, मतलब जो लोग किए होंगे। ठीक है, तो पहले 320 तक पहुंचाओगे तब ना, तब आराम से ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और बोलिए 17, जो भी हो पूछ लीजिए भैया, एक एक चीज, बहुत समय हम लोग के पास है, एक एक चीज दोबारा रिपीट ना करना पड़े, साल जब दोबारा रिपीट करेंगे तो समझ लीजिए। इसीलिए हर चीज छोड़ के आराम से एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर को चलते टेस्ट देते, 2 बार 10 बार 20 बार जितनी बार टेस्ट हो रहा है टेस्ट दीजिए, जितनी बार हो रहा है उतनी बार लगाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोर्स खत्म करने की कोई हड़बड़ी नहीं है। हर सलियत कोर्स खत्म हो रहा है, काहे नहीं सिलेक्शन हो रहा है, कोर्स खत्म होने से सिलेक्शन नहीं होता है, समझ में आया। जैसे आप लोग पीछे पड़े होते हैं ना, कोर्स खत्म करिए भाई, कोर्स खत्म होगा, अभी पूरा ग्रेविटेशन सब खत्म हो जाएगा, अब आगे कर दिए होते चलो अगला चैप्टर शुरू करें, लेकिन भैया ये बात नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, फिर आप रिपीट करेंगे नेक्स्ट ईयर, यहाँ नहीं करेंगे तो कहीं और जाएंगे। और अगर एक एक चीज को सॉलिड पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, नहीं आ रहा है तो पूछिए उस चीज को, खास करके टेस्ट का तो स्पेशली पूछिए भैया, टेस्ट में आपके हर वीक 150 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो उसका स्पेशली पूछिए, स्पेशली उसको लेके चलिए। चलिए भैया फिर 17 क्वेश्चन देखिए क्या है, 17 क्या कह रहा है, 17 भी देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, ए ब्लॉक स्लाइड, एक ब्लॉक देखिएगा स्लाइड कर रहा है, स्लाइड डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन, क्या, हाँ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, किससे, हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से। इट देन प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन प्लेन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u। अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान दो, अगर यल लेंथ के इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा है, देखिए पहले आने वाला सोच लीजिए, यल लेंथ के इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा है, तो आ रहा है तो भैया नेट वर्क डन इसका 0 है, क्योंकि शुरुआत में इसकी देखिए वेलोसिटी कितनी रही, अब बाद में भी यहां पे आके रुक गया ना। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब चेंज ऑफ, इसे सोच दो, कौन चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, कौन 0 थे सोचने का, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए जब ये नीचे आएगा तो इस पर 2 प्रकार के फोर्स लगेंगे, पहले नीचे आते वक्त देख लीजिए। एक फोर्स लगेगा भैया ग्रेविटेशनल का, वो कौन होगा तनी बताएंगे आप लोग, mg sin थीटा।
एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल का, जब नीचे आएगा तो नहीं बताएंगे कैसे होंगे। हाँ, तो डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू एफ बताएंगे कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। और ये बताएंगे कि डब्ल्यू जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एफ हो जाएगा कि नहीं। या आप जानते ही हैं कि डब्ल्यू एफ यहाँ माइनस होगा, डब्ल्यू एफ यहाँ क्या होगा, इसका मतलब डब्ल्यू जी और डब्ल्यू एफ दोनों आपस में क्या होंगे। अरे भाई देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ला रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये बताइए, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और दोनों एक दूसरे के, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो नेटवर्क 0 होगा। ठीक है, तो ये बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स अब क्या किया जा रहा है, उसको ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर प्रोजेक्टाइल वाला नहीं, ऐसे ऐसे सरका के। तो जब उसको ऊपर फेंका जा रहा है, ऐसे देखिए ऐसे, अब उसको ये देखिए ऐसे फेंका जा रहा है, ये देखिए ये ऐसे फेंका जा रहा है। तो अब जब ऐसे जा रहा है तो अब देखो डब्ल्यू जी भी नीचे में लगेगा और डब्ल्यू एफ भी पीछे में लगेगा, नहीं लगेगा दोनों। अरे भाई अब ऐसे जा रहा है तो दोनों ऐसे लगेगा ना, नहीं सोच रहे हो तुम लोग, सोच रहे हो कि नहीं, सोचना पड़ेगा भाई। ठीक है, डब्ल्यू जी भी नीचे लग रहा है और डब्ल्यू एफ भी नीचे लग रहा है ना। अरे डब्ल्यू जी का मतलब एम जी साइन थीटा, कौन, हाँ एम जी साइन थीटा, ये भी नीचे लग रहा है। और ये क्या है, डब्ल्यू एफ भी नीचे लग रहा है। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, फेंकते वक्त वेलोसिटी यू है और टकराते वक्त वेलोसिटी क्या हो गई, 0। हम नहीं कह रहे हैं, हम क्यों कहेंगे, हाँ ये कमिंग टू टेस्ट क्या है, हाँ फेंकते वक्त वेलोसिटी यू, टकराते वक्त। अब लगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, दुनिया में नेट वर्क डन एक तरफ और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस हाफ एम यू स्क्वायर एक तरफ। अब बताओ एक तरफ क्या होगा, डब्ल्यू जी और डब्ल्यू एफ दोनों निगेटिव होंगे, ग्रेविटेशनल निगेटिव होगा और डब्ल्यू एफ निगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू जी माइनस डब्ल्यू एफ इक्वल टू क्या, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। आप जाना था, क्या जाना था, डब्ल्यू जी और डब्ल्यू एफ आपस में बराबर हैं, जाने हो कि नहीं, डब्ल्यू जी और डब्ल्यू एफ आपस में बराबर हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 डब्ल्यू जी हो जाएगा कि नहीं, 2 डब्ल्यू जी हो जाएगा। डब्ल्यू एफ जैसे वो नहीं था एक क्वेश्चन, उसमें तो दे दिया था, ठीक है, वो सरक रहा था इंक्लाइन प्लेन में, तो उसमें तो दे दिया था, इसमें दे नहीं दिया है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर। अब ऑप्शन में देख लेना, अगर फ्रिक्शन के टर्म में पूछा होगा ऑप्शन तो यहाँ 2 डब्ल्यू एफ कर देना, क्या कर देना, और अगर ऐसे वैसे पूछा होगा तो यहाँ 2 डब्ल्यू जी कर देना। आप देखो 2 डब्ल्यू जी में क्या हो जाएगा, 2 डब्ल्यू क्या होगा, एम जी नहीं, जी साइन थीटा, क्या इंक्लाइन प्लेन की लंबाई कितनी है, यल, और हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। बोलो कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, कोई आएगा भी, ठीक है कर लेना। और बोलिए भाई, हाँ हाँ हाँ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या करें, क्या, चलो लगा दें, किस पॉइंट पे, ए और सी पे, कहाँ पहले तुम्हें बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहते, तब हम तुम्हारा क्वेश्चन बताएंगे। ए से सी तक हम लगाएं, यही तो सोचना था कि पहले बी पहुंचेगा तब ना सी पे पहुंचेगा, इसीलिए वर्क एनर्जी थ्योरम ए और बी पे लगाओ। कहाँ लगाओ, सोचो, बी ऊंचा है ना, पहले ऊंचाइया पहुंचोगे तब ना सी पे आओगे। ठीक है, यही तो इसमें था कि पहले देखो कैसे पहुंचना था तुमको, हाँ बी। तो अगर तुम ए और बी पे लगाओगे तब आंसर आ जाएगा, ए और सी पे लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसको पहले कहाँ पहुंचाना है, बी पे, तब वो बी से अपना सड़क के, बी से पता नहीं कहाँ चला जाएगा। जैसे माउंट एवरेस्ट से गिराया जाए पता नहीं कहाँ चला जाएगा, गोरखपुर चले आओगे सरकते सरकते, हाँ नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ, पहले सोचिए, अब सोच नहीं पा रहे हो तुम, डिस्प्लेसमेंट नहीं, पहले ये दिमाग में लाओ कहाँ उसको पहुंचना है। जैसे ये देखो, ये अब जब वो नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद लगाते ही रह जाओगे, फुल रेगुलर रहोगे नहीं, जब पढ़ाएंगे तो एक दिन आओगे झलक दिखला फिर भाग जाओगे। दे दूँ घबराओ मत, बस सही हम बना रहे हैं, जोने दिन जेके क्या है बढ़िया से ले आई के छोड़ देगा। ठीक है, जिस दिन ले आए इतना मारेंगे जब तक क्या है हम खुद घायल नहीं हो जाएंगे, हाँ इतना मारेंगे जब तक हम खुद घायल नहीं हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि खाली नौटंकी हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही है किसी की, खाली सब बस कोचिंग कर लें, ये कर लें, आप सही तरीके से क्या पढ़ना है कुछ नहीं। मतलब एक छोटी सी परीक्षा बताइए जो सबसे आसान परीक्षा होती है भैया, नीट का 100 गुना फिजिक्स टफ जेई होता है और नीट का 1000 गुना IIT होता है। क्या होता है उसमें, तो भाई फिजिक्स का लेवल होता है, इसमें कोई फिजिक्स का लेवल नहीं है, उसमें भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये देखिए, ये क्या है,
कंसेप्ट अभी कितने बाकी हैं, ए और बी, सी है। देखो अब ए से फेंका गया है तो पहले तुम क्या लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम ए पे और बी पे लगाओ। तुम क्या लगाओ, हाँ बी पे लगाओ, ठीक है। ए और कहाँ लगाओ, हाँ बी पे लगाओ, पहले ए और बी पे लगाइए। तो ए पे यहाँ देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से एकदम जमीन से टच है ना, हाँ, तो यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए ना। चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि वहाँ पहुँचाना है भाई, वहाँ जीरो होगा तो इधर तो रिलीज कर ही जाएगा वहाँ। अब तुम वहाँ वेलोसिटी मान लोगे तब तो गड़बड़ा ही जाएगा, ठीक है। तो वहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, माइनस यहाँ लोएस्ट पे क्या होगा, यू स्क्वायर। जैसे अभी इसमें क्या किए थे, लोएस्ट वाले पे माने थे, हाईएस्ट वाले पे क्या, हाँ पहले यहाँ पहुँचाओ, तो यहाँ पहुँचाओगे। अब डब्ल्यू नेट में कितना आ जाएगा ये बताओ, डब्ल्यू नेट में एक ही होगा माइनस एम जी एच। अभी देखो ये माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, अभी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कट गया। हाँ नहीं तो वेलोसिटी मत मानिए भाई, टॉप पे पहुँचाना है ना। जब भी कोई चीज़ अपने टॉप पे पहुँचती है वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाँ जीरो हो जाती है, ठीक है। अब चूंकि रुकेगी क्यों नहीं, क्योंकि उसका शेप ऐसा है, ढाल है, नीचे आ जाएगी वह, रिलीज हो जाएगी वह, तो ये चीज़ है। चलिए और बोलिए भैया, इस पेज पे है कि पलटे, 12, ठीक है 12 देख लीजिए भैया, 17 के बाद 12 देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, 12 क्वेश्चन, 12, एज्यूमिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज जीरो। एज्यूम करिए पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज जीरो, ठीक है भाई। व्हेन इट स्ट्रेच बाय एक्स नॉट इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय एक्स नॉट बाय 2, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है एज्यूमिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज जीरो व्हेन इट इज स्ट्रेच बाय एक्स नॉट, कितना, एक्स नॉट। जब एक्स नॉट तक खींच रहे हैं तो भैया इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। चलिए कोई बात नहीं, इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय एक्स नॉट बाय 2, एक्स नॉट बाय, फिर इसमें भी वही कर दीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए u2, वो ज्यादा सोचिए मत, u1 क्या है, जीरो है। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब हाफ के, क्या बताए हैं, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। क्यों भैया, ये पढ़े हैं, कुछ अलग तो पढ़े नहीं हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, जब वो कह रहा है कि जब x1 x0 है तो u1 जीरो है, तो मार नहीं करें ना उससे, ठीक है, मार तो करेंगे नहीं। हम कह रहा है कि x1 जब x0 है तो u1 कितना है, हम नहीं कह रहे हैं, देखिए, ठीक है। ये कह रहा है व्हेन अगर ये x0 खींचा गया तो u क्या है, जीरो। u क्या है, अगर x0 खींचा गया तो भैया x0 खींचा गया तो अब देख लीजिए, पहले u1 लिखते हैं। अब u2 माइनस जीरो हाफ के, ये देखो हाफ के, x2 कितना है, कहाँ तक खींचा गया, x0 बाई 2, तो x0 का स्क्वायर बाई 4 माइनस x1 कितना है, x1 कितना है, x0 का स्क्वायर, ठीक है। मान लो तुम्हारे दिमाग में, किसी के दिमाग में ये उपज रहा होगा सर हम इसको माइनस मानेंगे, क्या कर किया गया है, कंप्रेस किया गया है, तो माइनस मानोगे कब मान के करोगे, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, मान लो प्लस होगा क्या होगा, माइनस का स्क्वायर। जैसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो सर हम माइनस मानेंगे, मान लो माइनस क्या करना है, चलो तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या है, हाँ प्लस आएगा भाई, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो क्या है आपका। तो अब ये बताइए कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्या आएगा, माइनस में। कौन सा आंसर इसका सही है, हाँ डी वाला। देख लेना कौन सही है कौन क्या है, ठीक है ना, देख लेना। और बोलो, और इस पे 23 पे नहीं कोई, 21 कहाँ रह रहा कि बता रहे हो, जो है डाउट भाई अगर आप लगाए हैं तो पूछिए, लेके घूमिए मत भाई। सुबह से लेकर शाम तक क्लास है और हम भाई जो समय है क्लास समय में है, हम नाच लें, ही गा लें, हम मन बहला लें, हमारे पास इतना समय है, ठीक है। उतना थोड़े भाई घूम घूम के सबको बताएंगे, जो एक क्लास में समय है इतने में जितना आप मिल लीजिए, रो लीजिए, ठीक है, गा लीजिए, सब, चाहे कोई नई कहानी लिख लीजिए, सब यही है, चाहे मार दें चाहे पीट दें, सब एक क्लास में। मैं भी नहीं कि सर ठीक है बुला के मार दिए होते सर, ठीक है क्लास में मार दिए बेइज्जती हो गया, अरे यार ठीक है, हंसने और बैठने सोने का समय नहीं होता, तुरंत उसके बाद क्लास होती है, तब तक कोई आ गया, टेस्ट पेपर है, तब तक कोई लेनदेन आ गया, कोई देनदार आ गया, कोई प्रॉब्लम लेके आ गया, कौन दिन इतना खाली थोड़ा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक क्लास है लगी हुई, पेपर देना है तब तक आ गया, कोई पेपर देना है, हर एक एक मिनट जो है क्या है, 14-15 घंटा 16 घंटा का प्रतिदिन का काम है, एक एक मिनट एकदम पैक है,
तो ये इसीलिए जो पूछना है पूछ लीजिए क्लास में, हम आपके हैं भैया, बस आप दूसरे के मत रहिए। हाँ, आप लोग बस दूसरे खो जा रहे हैं, इसे हो जा रहे हैं। हाँ, कहाँ गया भाई? आप लोग दूसरे के हो जा रहे हैं, ये दिक्कत हो जा रही है। हाँ, कह रहे हैं चलो कम से कम दूसरे के लिए क्लास में चलो, अपने लिए मत चलो। 3 bodies moving shown below the total kinetic energy of whole system of 3 masses। देखिए भैया 21 क्वेश्चन, 3 bodies are moving and shown below the total kinetic energy of whole system of 3 masses is equal in reference from any mass, maximum in reference frame 1। पहले अलग निकालो। अब देखो ए का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, देखिएगा सिस्टम का पूछ रहा है, तो ए का आप बी के साथ निकालेंगे, बी के साथ रिलेटिव मोशन क्या होगा? क्या होगा? सेम डायरेक्ट 2 - 1। ए का सी के साथ निकालोगे क्या होगा? हाँ प्लस। तो पहले ए का निकालो, चलो ए का देख लो क्या है। ए का पहले क्या हो जाएगा? हाफ, देखना 1, और किसके साथ निकालो? बी के साथ। बी के साथ निकालोगे 2 - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो सी के साथ निकालो, किसके साथ निकालो? सी के साथ। सी के साथ निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 3 का होल स्क्वायर। चलिए बी का जाइए, बी को देखिए, बी को पहले ए के साथ निकालिए, 1/2 1। अब देखिए बी 2 इधर है 1 इधर है, देख रहे हो? हाँ, तो क्या हो जाएगा? 2 - 1 का होल स्क्वायर। अब प्लस देखो, ठीक है, बी का 1 उसके साथ निकालो, 2 + 3 का होल स्क्वायर। सी आ जाइए, सी हाफ आ जाइए, सी देखिए, सी आ जाइए 1, ठीक है, देखिए इसके साथ 3 प्लस, अरे देखो सबके साथ जुड़ गया जी, अरे देखो कमाल कर दिया। 3 + 2 का होल स्क्वायर। हमको लगता है ये ज़्यादा आएगा, दिखने में ही लग रहा है। और इसे बेवकूफ़ अगर क्या है, थोड़ा सा स्किल वाले तुम लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखते बता दोगे कि यही दोनों प्लस हो रहा है, दोनों प्लस हो रहा है, तो ये अंकल क्या है, ज़्यादा आएंगे, यही अंकल क्या है, ज़्यादा आएंगे। और नहीं तो रगड़ो उसी तरह से। क्या करना है? ये ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और नहीं, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पहले समझ ही नहीं पाएंगे, का ये फ्रेम पूछ रहा है, ये फ्रेम भी क्या पूछ रहा है, रे बाप, ठीक है, क्या हो गया। और जब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, देखते बता दोगे, इसका अपोज ये कर रहा, इसका अपोज ये कर रहा, तो इसके लिए भी वेलोसिटी जुड़ेगी, इसके लिए भी वेलोसिटी जुड़ेगी। ठीक, कौन होगा? ज़्यादा होगा। हमको भी कब ज्ञान प्राप्त हुआ? जब तीनों लगा लिए तब। समझ में आया? अब उसी में आप मान लीजिए कई बार प्रैक्टिस होंगे तो देखते ही मार देंगे, ठीक है, देखते ही कर देंगे। अब किसी के लिए क्वेश्चन कठिन होगा, किसी के लिए क्वेश्चन 10 सेकंड का होगा, किसी के लिए 10 मिनट का है, और किसी के लिए क्या है 10 सेकंड है। तो इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और कुछ न करें भैया। और 21 के बाद 23 के बाद पलटें, बोलो जी, पलटें अब। चलिए भाई आ जाइए अब 24 से लेके 33 तक, 24 से लेके 33 तक। हाँ 25। चलिए भैया 24 से लेके चलो बच्चों देखो, ध्यान दो, ठीक है। अभी सब ग्राफ हैं, जेईई में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। हाँ सब, लेकिन अब वही डिट्टो नहीं है ना भाई। अभी तो जेईई का हम एकदम उठा ही नहीं रहे हैं, कुछ छू ही नहीं रहे हैं एकदम। जेईई नीट विट भी अभी बहुत कम दे रहे हैं, 2 4 5 हो गया, किसी में हो गया, अभी बहुत छू ही नहीं रहे हैं अभी तो एकदम। कि जो पढ़ाए हैं कम से कम जेईई नीट का क्लास हम लगवा रहे हैं, जब बाद में जब तब तक भूल जाओगे तब देना शुरू करेंगे। हाँ अभी तो पढ़ाए हैं तो आंसर टिक कर दोगे तुरंत। हाँ तो 2 ऐसी बात नहीं, 2 4 5 10 दे रहे हैं, ठीक है। वो बाद में आएगा, वही बाद में जो बाद में बनेगा वही आएगा, ठीक है। वही जो जेईई वाला देख ही रहे हो भाई, बता भी रहे हैं कि देखो इस पेज पे है आईआईटी वाला, तो सब देंगे, लेकिन अभी बाद में। अभी क्या करोगे, अभी तुम लोग तुरंत क्लास में पढ़ाए हैं आंसर 40 जूल, ठीक है। हाँ μ = 0.1, ठीक। और 1 महीना 2 महीना जाते जाते भूल गया कि 0.1 होगा, 40 होगा इसका। अभी हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो हैं उसमें, बस थोड़ा सा क्या स्क्रिप्ट थोड़ी सी क्या है बदल दी गई है, ठीक है। तो बॉडी विथ मास 2 kg मूव इन x डायरेक्शन, देखिएगा बॉडी है 2 kg का x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। प्रेजेंस ऑफ फोर्स विद डिस्क्राइब बाय द पोटेंशियल एनर्जी, देखना u और x का ग्राफ है, ठीक है ना। तो यहाँ देखना mg नहीं करने की जरूरत है, हाँ mg मत करना, क्योंकि ऑलरेडी ये पोटेंशियल एनर्जी दे दिया गया है भैया। ये कौन एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है।
तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 10 है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है 2, ठीक है। इफ द बॉडी रिलीज फ्रॉम रेस्ट x इक्वल टू 1, कहाँ है x इक्वल टू 1, अच्छा यहाँ से रिलीज हो रहा है, और देन स्पीड विथ क्रॉसेस x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, तो अब इसमें x इक्वल टू क्या 5, मतलब यहाँ जाएगा तो कितना होगा, तो बीच में कोई फ्रिक्शन है, हाँ। अब ये क्वेश्चन उस तरह से नहीं है, अगर ये उल्टा होता तो हमको यहाँ तक पहुँचना पड़ता, कहाँ पहुँचना पड़ता, हाँ, लेकिन ये नीचे है तो कोई ज़रूरत नहीं है इन सबों का। हम क्या कर दें, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें ना, समझ गए जी, हाँ। तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है 10, कितना है 10 है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 2, रिलीज हो रहा है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, अब प्लस यहाँ चल रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा हाफ यम कितना है 2, v क्या है निकालना है, आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 2 गया 8, 2√2 और 2√2 आ गया, c हो जाएगा। 25 का क्या हो गया c, 25 का c। चलिए भाई 25 के बाद चलते हैं, हाँ आगे बोलिए। 30, 32, चलो भैया 32, 31 बता दें, चलिए भाई 31 बता दें, चलो भाई 31 देखो, ये वाला देखो बताए थे, जेई वाला क्वेश्चन बताए थे ना, सॉल्व कराए थे जेई वाला क्वेश्चन। एफ की वैल्यू क्या आई थी, मतलब एफ या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी आया था ना, याद करो। इसमें वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना आया था, रूट में क्या आया था, देखो जेई का क्वेश्चन। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया गया, अगर के 4 के हो जा रहा है, के क्या, हाँ याद रखो यही आया था जेई में जो क्वेश्चन था, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी 4 के हो जा रहा है, तो कुछ नहीं, वी डैश 1 क्या कर दो, √4 के कर दिए, तो वी अपॉन वी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, या वी डैश इक्वल टू वी बाई कितना 2 हो गया, वी बाई कितना हो गया 2 हो गया। पढ़ाते हुए बताया था ना, हाँ तो थोड़ा सा चेंज हो गया, इसी में थोड़ा चेंज हो गया तो क्या है थोड़ा सा अच्छा हो गया। चलिए 26 के बाद कौन सा करें, 31, आइए 28, 29, ये सब देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन यही बनेंगे, हाँ। एक बॉल को यही सब आएगा नीट में, एकदम पेपर आउट है, हाँ। ये 29 टाइप का, एक रस्सी में मास को बांध के ऐसे से घुमा रहे हैं, दे दनादन, हाँ घुमा रहे हैं, तो भैया कितना वर्क होगा टेंशन के कारण, तो टेंशन और वेलोसिटी, वर्टिकल प्लेन में टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उसके कारण वर्क डन क्या होगा, हाँ 0 होगा, ठीक है। अब आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 31 क्वेश्चन क्या करा भैया, 31 क्वेश्चन करा है, ए टॉय कार कैन डिलीवर ए कांस्टेंट पावर ऑफ 20 वाट, कितना, हाँ 20 वाट, ठीक है 20 वाट, कितना करा है, हाँ 20 वाट। चलिए भैया पावर क्या होता है बताएंगे, पावर P इक्वल टू एफ डॉट बी, या एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलेंगे, पावर बाई बी, बोलिए पावर कितना हो गया 20 बाई कितना हो गया, बी हो गया, 20 बाई बी हो गया। इसका मतलब क्या पता चल गया, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 20 बाई बी लग रहा होगा। देखिए पावर 20 वाट है, तो बताइए इस गाड़ी पे फोर्स क्या लग रहा होगा, हाँ द रेजिस्टिव फोर्स ऑन द कार, ठीक, रेजिस्टिव फोर्स कितना है, हाँ रेजिस्टिव फोर्स का मतलब कैसे होगा, रेजिस्टिव फोर्स देखना, रेजिस्टिव फोर्स है, ये फोर्स है, क्या है, कराए द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ जो चीज मैक्सिमम होती है वो चीज कांस्टेंट होती है, क्या होती है, बोलो होती है कि नहीं, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है, बोलो क्या दिया है मुझको, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होता तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता, बोलो क्या होता है, इसका मतलब 20 बाई वी जो है अल्फा वी के क्या होगा, बराबर होगा। 20 बाई वी जो है, ये देखिए 20 बाई वी जो है वह अल्फा वी के क्या होगा, बराबर होगा। या 20 बाई वी कितना है, बोलो वी 2 है, वी 2 है, ठीक है, अल्फा वी कितना है 2, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 2 दूनी 4, 5, क्या हो गया 5 हो गया, समझ ना भाई। कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होता है, हाँ 0 होता है, तो इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स दोनों आपस में क्या, भाई मैक्सिमम का भी मतलब तो यही हो गया ना, जो चीज मैक्सिमम होगी वह क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जो चीज मैक्सिमम होगी वह कांस्टेंट होगी,
ठीक है, जो चीज़ मैक्सिमम होगी वह कांस्टेंट होगी। तो ये हो गया 31। 31 के बाद कौन सा पूछे हो तुम लोग? 32 टार्जन के नाते पूछे हो क्या? हाँ देखो इसे टार्जन देखे होगे ना, टार्जन वाला पिक्चर देखे होगे ना, ऐसे कूद के जाता है टार्जन। अच्छा टार्जन 32 पहले देख लो। 32 चलिए भाई 32 देखिए, करा शोन इन द फिगर। पेड़ों से डर मत जाया करो, बस एक का याद करो, हाफ mv² mgh के अलावा कुछ नहीं आएगा। बहुत आएगा तो म्यू mg आएगा। क्या आएगा? हाँ इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो म्यू mg cos थीटा आ जाएगा। अपने दिमाग में मेंटेन करो, इतना सीमित है इसका भैया। जैसे हम लोग भैया पूरे विश्व में गेहूं ही सीमित है, गेहूं से चाइना में जाओ चाउमीन बना लो, हाँ मोमोज बना लो, ठीक है भाई, इटली में जाओ पिज्जा बना लो, भाई यूएसए में जाओ बर्गर बना लो, इंडिया में जाओ रोटी बना लो। समझ में आया? हाँ सब वही है। अब उसी का जो बेच ले, किसान उसको 20 रुपए किलो बेचेगा और बिजनेसमैन उसी 20 को 20,000 में बेच देगा। कितने में बेच देगा? हाँ उसी को कोई और आएगा तो 2-4 किस्म का आटा बना के और महंगा बेच देगा कि नहीं? जो उसको बेच ले, जो इसको बेच ले भाई। जैसे नहीं कहा गया, जैसे एक पिक्चर देखे थे कि भैया जो दिमाग में आया था, जो पहले जो बेचा था, बड़ी अच्छी पिक्चर थी, बाद में बीच में तुम किट कर दी, लेकिन वहाँ तक जो देखे थे बड़ा अच्छा लगा कि उसमें पानी की बोतल बताता है कि क्या है, इसको देखो कब किसका दिमाग कितना साड़ा रहा होगा, ये क्या रहा होगा। परेश रावल रहता है, कहता है कि इसमें पानी बेचने का दिमाग आया, और आज देखो अब भाई बैंक रोड पे कौन पानी पी रहे हैं? वही नलवे पानी पी रहे हैं, कहीं बीमारी नहीं हो रही है। हाँ कहीं किसी को टाइफाइड नहीं हो रहा है, जाके देख लीजिएगा, एक दिन सदर में भर्ती नहीं होते हैं, यहीं तक बैंक रोड पे ही बच्चे हो जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहती है। यहाँ तो बच्चे होने में 1 लाख रुपया खर्च हो जा रहा है। हाँ इतना, उसके बाद दवा, उसके बाद और हाँ उसके बाद और जो बचाव के लिए दवा दिया जा रहा हो तो अलग चीज़ है भैया। हाँ कि कहीं बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, इतने खर्च हो जा रहे हैं। तो उसने कहा कि भैया देखो कि जब दिमाग में आया होगा तो कैसे उसने क्या है पानी बेच डाला, और आज क्या है वही पानी देखो हर जगह उसी पानी की कीमत, ठीक है क्या है, होटल में जाओ तो 200 रुपया है, एयरपोर्ट पे जाओ तो 300 रुपया है, कहाँ है, और नॉर्मल भाई 20-25 रुपये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो है भैया वैसी को कहा जाता है दिमाग कहा जाता है। तो दिमाग को आप अपने बढ़ाइए तो सब mgh है, क्या है, या तो mgh लगेगा या तो हाफ mv²। अतः टेढ़ा टेढ़ी रहेगा तो mgl साइन थीटा लग जाएगा, म्यू mgl क्या है, कॉस थीटा लग जाएगा। तो यहाँ देखो टेढ़ा टेढ़ी एक सीधा सीधी है, देख लो एज शोन इन द फिगर। टार्जन भाई साहब आइए, टार्जन यहाँ देखिए, ये देखिए टार्जन, ये बताइए टार्जन क्या है? टार्जन है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाँ कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? हाँ टार्जन की पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है। अब बताइए, ठीक है, फिर उसके बाद टार्जन यहाँ से क्या है, ऐसे आ रहा है A से B, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड? इसका मतलब याद रखना इनिशियल स्पीड है भाई, इसे कूदेगा तो क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। आप और एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पहुँचा तो यहाँ जब रीच पॉइंट बी पे पहुँच रहा है तो पॉइंट बी पे पहुँच रहा है तो पॉइंट बी पे कितना होगा भाई? हाँ पॉइंट बी पे क्या है, हाइट नहीं दिया है क्या, 20 सेंटीमीटर दिया है। हाँ तो अच्छा यहीं से कंपेयर कर लें, कौन जरूरत है झुट्ठा में इधर उधर जाने का। हाँ यहीं से कंपेयर कर लें, तो सुनो यहीं से कंपेयर कर लें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लें, 0। कौन जरूरत है, इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लें, क्या मान लें इसी को, कौन जरूरत है नाचने कूदने की, ठीक है, जो तुम जोड़ना पड़ेगा उसमें, तो इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई। और ये देखिए कितना मीटर ऊपर गया है, 20, तो जब 20 मीटर ऊपर गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, खाली mg इंटू कितना हो गया 20, ठीक है mg, हाँ सेंटीमीटर को मीटर बदल देना। अब इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम से करोगे, देख लो जी वैभव, वर्क एनर्जी थ्योरम, नेटवर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फाइनल कितना है 0 माइनस इनिशियल कितना है हाफ mv²। अब बताओ नेटवर्क डन क्या होगा, mg कारण होगा, तो माइनस mgh इक्वल टू क्या होगा, माइनस हाफ। दोनों से लगाओ, चाहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज लगाओ चाहे इससे लगाओ, बातें कही है, माइनस माइनस कट गया, आ गया तुम्हारा, आ गया कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 32 क्वेश्चन। और बोलिए कौन सा, 30 में भी वही होगा और कुछ थोड़ा होगा, फ्रिक्शन आ गया होगा, फ्रिक्शन आ जाएगा 30। चलिए 30 में अच्छा यहाँ μ0 है, कहाँ μ0 है, हो 30 में कह रहा है देखिए, इन द फिगर ए ब्लॉक स्लाइड along a track from one level to
हायर लेवल, ठीक है, चलो अच्छी बात है। मूविंग थ्रू द intermediate valley the track is frictionless until the block reach the higher level, then the frictional force stop, frictional force क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। इनिशियल स्पीड 8, हाइट कितना है h 2 मीटर, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इतना, द वैल्यू ऑफ d कह रहा है, d की वैल्यू पूछ रहा है कि मतलब अच्छा कितना फ्रिक्शन के कारण चल के रुक गया वह, हाँ यही कहा जा रहा है। तो चलो भैया देखो ध्यान दो, सबसे पहली चीज देखिए, इसको आप रेफरेंस लेवल मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको, देखिए लाल वाला देख रहे हैं, हाँ इसी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, हाफ एम, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्यों, अरे भैया ये रेफरेंस लेवल माने हैं। अब ये देखो ये दिमाग में होगा, तुम लोग कह रहे हो सर इससे तो पतना ऊपर है सर, सर ऊपर है, ऊपर नहीं है सर, ठीक है, ये देखिए इसको रेफरेंस लेवल माने हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे चल नहीं रहा है नालायक, यहाँ पे रुक जा रहा है, तो कौन कौन सी एनर्जी होगी यहाँ, यहाँ देखिए mgh होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना जी, कितना होगा यहाँ, और फ्रिक्शन के कारण रुक जा रहा है, क्या रुक जा रहा है, हाँ तो म्यू mg d होगा, म्यू mg क्या d, म्यू mg, देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए हैं, जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो माइनस साइन वाइन नहीं लेते हैं, ठीक है ना, जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। अब मान लीजिए यही वर्क एनर्जी थ्योरम लगेंगे तो पूरा साइन लेके चलते हैं, नेट वर्क डन इक्वल टू, बताओ वहां रुक जा रहा है तो 0 माइनस क्या होगा, हाफ है म्यू स्क्वायर। देखो ये भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे पूछते हैं कि सर आप यहाँ माइनस साइन ले लेते हैं, यहाँ माइनस से नहीं साइन लेते हैं, तो जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो माइनस माइनस साइन नहीं लेते चलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो पूरा एकदम बढ़िया से एकदम व्यवस्था करते हैं। अब देखिए नेट वर्क डन में कौन वर्क डन हुआ, एक ग्रेविटेशनल के कारण हुआ तो बोलिए वो भी ऊपर ले जा रहा है तो माइनस mgh, एक फ्रिक्शन के कारण हुआ तो वो भी देखिए माइनस हो गया तो माइनस म्यू mg d, और ये देखिए ये भी माइनस म्यू स्क्वायर हो गया, बोलिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस आ गया कि नहीं आ गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में सब माइनस माइनस एकदम बाकायदे लेके चलते हैं, बाकायदे एकदम लेके चलते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका। और बोलिए कौन सा 33 भी वही होगा, ठीक है, ये सब इतने वैरायटी क्वेश्चन अगर लगा लेंगे तो कहीं दिक्कत होगी नहीं, समस्याएं ही नहीं कहीं रहेंगी आप लोगों को। 33 कर रहा है, ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑफ वेरिएबल स्लोप ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट इज पुश्ड बाई अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स। देखना यहां इसके कारण इसको पुश किया गया है, पुश किया गया है इसके कारण, ठीक है ना भैया, इसके कारण क्या किया गया है, हाँ पुश किया गया है, तो पुश किया गया तो बताइए इसका भी वर्क शामिल होगा, होगा कि नहीं। और फिर क्या है, अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट फोर्स 40 न्यूटन एज शोन इन द फिगर, द ब्लॉक रीच द टॉप एंड लीव्स द सरफेस एंड फॉल्स अंडर ग्रेविटी। देखो यहां पहुंचा, अब फिर उसके बाद क्या हो गया वह, हाँ गिर गया, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ फिर यहाँ पे वह गिर गया, तो गिर गया, ठीक है, इट स्ट्राइक द सरफेस सम डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ, तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है भैया, सबसे पहली चीज ये बताइए टॉप पे पहुंचा तो, लेकिन उसके बाद वह क्या है, यहाँ पे गिर गया, तो अब आपको यहां स्पीड बतानी है, यहां स्पीड नहीं बतानी है, ध्यान दीजिएगा, कहां स्पीड बताना है, यहां स्पीड बताना है, कहां स्पीड बताना है, यहां स्पीड बताना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली चीज देखिए, देख लीजिए कौन कौन से इसमें फोर्स क्या है काम कर रहे हैं, कौन कौन सा इसमें काम कर रहा है, क्या क्या चीज काम कर रहा है। तो पहला तो एक अप्लाइड फोर्स हुआ, क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, या नेट वर्क डन इक्वल टू फाइनल कितना है और इनिशियल कितना है, 0। देखिए फाइनल समझ रहे हो कि नहीं, यहां पूछ रहा है, कहां पूछ रहा है। अब नेट वर्क डन में कौन कौन आ सकता है, नेट वर्क डन में देखो पहला वर्क आया अप्लाइड फोर्स, दूसरा हो सकता है mg आए, क्या है, तीसरा आप हो सकता है फ्रिक्शन आए, क्या है, फ्रिक्शन आए, हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए mg के कारण वर्क डन क्या होगा, बताइए mg के कारण वर्क डन क्या है, जहां से छोड़ा गया वहीं पे पहुंच गया, इसका मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो mg के कारण वर्क डन क्या हो गया, 0। फ्रिक्शन दिया ही नहीं है, फ्रिक्शन दिया, फ्रिक्शन के कारण वर्क डन क्या हो गया,
0। बचा क्या? अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हाफ mv²। अब बताइए फोर्स क्या है भैया? फोर्स ठीक है 40। कितना डिस्टेंस तक लग रहा है? 40 तक लग रहा है, क्योंकि उसके बाद तो अपने से गिर रहा है वह। हाँ 40 तक लग रहा है, उसके बाद तो क्या है? हाँ 40 तक। और हाफ यम कितना है? यम 2 और v कितना है? स्क्वायर। ठीक है ना भाई? तो यहाँ से ही आ जाएगा। ठीक, चलिए भैया सबसे नीचे में आ जाइए। 33 के बाद हाँ 27 भी है। 33 के बाद वही चलिए 37 क्वेश्चन। अब 24 फिर पीछे चलें। 24 अरे एरिया निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन तो क्लास में कराए थे। चलिए भैया आ जाइए 24। देखिए भाई 24 देखना सभी लोग। 24 में देखो 3 एरिया है। बड़ा बढ़िया एरिया है। हाँ बड़ा बढ़िया एरिया है। कह रहा भैया द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड। ये बताओ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पहले बताओ। माइनस वर्क डन। क्या होता है? माइनस वर्क डन होता है। तो ये बताओ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा क्या होगा? जिसका निगेटिव वर्क होगा। और निगेटिव वर्क तुमको आंखें फूट गई हैं, किसका लग रहा है? 3 का लग रहा है कि नहीं? तो माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस से माइनस की तरफ आना है कि माइनस से प्लस की तरफ? अच्छा पॉजिटिव निगेटिव। तो ये बताओ इसका वर्क डन क्या होगा? निगेटिव। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। U3 इज ग्रेटर देन। हो गया चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। है ना परिभाषा होता है। अब फिर इसके बाद बताओ। ठीक है इसके बाद बताओ इन दोनों में किसका एरिया ज्यादा लग रहा है? हाँ किसका कम लग रहा है? खुद सोच के देखो। यहीं तक है, इसे बढ़ा दिया गया तो भाई देखो इतना ज्यादा है ना ये। तो उसके बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी आएगा। किसका आएगा? अरे भाई कम निगेटिव होगा। ये ज्यादा निगेटिव है तो इसका मतलब U2 होगा, सॉरी U1 होगा। और सबसे क्या हो जाएगा? U1 हो जाएगा। ठीक है भाई चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। क्या होता है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ऑफ वर्क डन होता है। क्या होता है? हाँ चेंज ऑफ। अब यही क्वेश्चन पूछा होता चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन होता है? 2 वाला होता है। फिर कौन होता है? और फिर कौन होता है? हाँ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा होता तो ये होता। ठीक है ना? क्योंकि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखो निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। ये क्या होता है? निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। और कोई इस पे नहीं है ना? 33 पे पलटे हैं। आ जाइए 33 के बाद पलटते हैं। देखो भैया कई लोगों को नींद आ रही है। हाँ कई लोग सोच रहे हैं बकवास हो रहा है। हाँ नाच हो रही है यहाँ पे बढ़िया, आनंद नहीं आ रहा है। हाँ तो कृपया इस चक्कर से थोड़ा बाहर निकलें। हाँ यही आनंद का क्षण है। हाँ ये परिश्रम ही आनंद का क्षण है। चलिए कौन सा पूछे हो जी? 37 34 भी 34 का रहा है फ्रिक्शनल फोर्स आर कंजर्वेटिव। कहाँ कंजर्वेटिव होता है? पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद द फ्रिक्शनल फोर्स। कहाँ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होता है? ठीक है वो कंजर्वेटिव फील्ड है ना। हाँ ठीक है तो हाँ अरे भाई गलत है ना। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएट विद द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स से थोड़ी एसोसिएट हुआ है वह तो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्टिवेट। तो ये कंजर्वेटिव होता है और वह नॉन कंजर्वेटिव है। तो इसका मतलब दोनों गलत है। क्या गलत है? हाँ दोनों गलत है। ठीक है अब बताइए 37 35 के बाद 37 35 क्या कर रहा है भाई? ये सब तुमको अगर ये सब चीज समझ में पटक के बड़ी मार मारेंगे, इतना मारेंगे ये सब तुम लोग का यही सब आता है और यही सब तुम लोग का गड़बड़ हो जा रहा है। बताओ अरे कितनी बार। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन रीचिंग द ब्लॉक बी एंड क्यू इज सेम। ठीक है पी एंड क्यू इज सेम। ठीक है चलो इधर देखो। इस पे तुम वर्क डन क्या निकालोगे? इस पे वर्क डन निकालोगे W इक्वल टू mgl साइन थीटा। इस पे वर्क डन W निकालोगे W इक्वल टू mgh निकालोगे। सुनो साइन थीटा कितना होता है बोलो? h/l। तो h/l रखोगे h कट जाएगा। तो इस पे भी mgh होगा, इस पे भी mgh होगा। पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? हाँ पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है
कंजर्वेटिव है ना? हाँ, तो क्या दिया है इसमें? हाँ, ए वाला दिया है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा वो बोल भी दिया, पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के मतलब कंजर्वेटिव होगा तो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, सब पे वर्क क्या होगा? समान। तो ए और बी सही है और बी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नहीं तो हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लिख तो दिया तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। हाँ ठीक है, लिख तो दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स अब कंजर्वेटिव होता, अपने से सोचिए। ठीक है, चलिए, नहीं कोई वो नहीं। अब आइए 35 के बाद बोलिए। 36 में कोई दिक्कत? हाँ, 36 में कोई दिक्कत है? 36 में क्या दिक्कत है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी इंक्रीज विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम। बोले भैया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी इंक्रीज। जो बमुआ फोड़ते हो क्या होता है? तुम्हारा मुंह होता है फोड़े सिरवा। इतना बम का क्वेश्चन लगवाए, अरे ना लायक, 15-16 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में खाली दिया है। तो जब बमुआ रहता है तो क्या रहता है? देखो, जीरो काइनेटिक एनर्जी। और जब फटत है तो इंटरनल के कारण फटत है कि एक्सटर्नल के कारण? एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो होता है, लेकिन ये बताओ जब काइनेटिक एनर्जी निकलता है तो धुआं हो जाता है कि नहीं? हो जाता है ना? तो बताओ, क्या बिना एक्सटर्नल फोर्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकते हो कि नहीं? यस या नो? इसका मतलब असर्शन सही है। अब रीजन देखो, रीजन क्या कह रहा है भैया? रीजन का लीनियर मोमेंटम एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन। अच्छा, अब फिर क्या कह रहा है? इफ द एक्सटर्नल फोर्स आर एब्सेंट द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक कर रहा है? ठीक है भैया, अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होता है तो वर्क डन जो होता है वह किसके कारण होता है? चेंज ऑफ, हाँ, इंटरनल जो फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वही होता है। तो इसका मतलब असम्पशन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब कौन सा कर रहा भैया? 37। ए बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग लीनियर मोमेंटम बट कैन हैव मोमेंटम विदाउट हैविंग मैकेनिकल एनर्जी। लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी हैव सेम डायमेंशन। पहले तो रीजन गलत है, ठीक है, अब असर्शन सोचना पड़ेगा। ए बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग लीनियर मोमेंटम। ए बॉडी हैव कैन नॉट काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग लीनियर मोमेंटम बट इट कैन हैव मोमेंटम विदाउट हैविंग मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या लिखा है? बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग लीनियर मोमेंटम, ठीक है, बट इट कैन हैव मोमेंटम विदाउट हैविंग मैकेनिकल एनर्जी। तो ये गलत लग रहा है जी। हाँ, कैसे सही है? कोई एग्जाम्पल बताओ। ए बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग लीनियर मोमेंटम। हाँ, हाँ, नहीं ये नहीं, जैसे हम ये कर रहे हैं, पहले ये वाला देख लिया जाए। रुक जाओ, चलो ये देखो क्या कर रहा है, रुक जाओ। ए बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, जैसे हमने एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब वाला बताया था, उसका लीनियर मोमेंटम जीरो था। क्या था? एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब में क्या था? लीनियर मोमेंटम, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं थी। तो क्या उस सिस्टम में लीनियर मोमेंटम है? नहीं है ना लीनियर मोमेंटम। तो जब लीनियर मोमेंटम नहीं है लेकिन काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? लेकिन यहां क्या कर रहा है? ए बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब वो जो दो क्वेश्चन कराए थे वो जेई वाला, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसके अनुसार, ठीक है ना? हाँ, जो आया था ना जेई वाला। हाँ जी, क्या हुआ? तो सिस्टम दिया था उसमें। नहीं, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया था देख लो। सिस्टम दिया था, क्या दिया था देखो पहले, तब बताओ। अब भाई बॉम्ब भी तो बॉडी है। हाँ, अगर पर्टिकुलर बॉडी के लिए है तब ठीक है। ए बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। देखिए क्या है? अरे वो आ सकता है, मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगी तभी। सिस्टम है, सिस्टम दिया है उसमें। हाँ चलो ठीक है, तब सही है। अब चलो रुको अभी बात कर रहे हैं, पहले उसको छोड़ दो। सिस्टम और बॉडी में पहले हमको देखना था। हाँ, वो सिस्टम में था, क्या था? यहाँ बॉडी में है। तो बॉडी में है तो इसका मतलब जब बॉडी मोमेंटम है ना, जैसे तुम्हारे में करंट नहीं रहेगा, जैसे नहीं 2 एम्पियर करंट था तो 784 एम्पियर हो जा रहा था करंट। तो ये सही कह रहा है, ठीक है। बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग लीनियर मोमेंटम, मतलब एक सिंपल बॉडी की बात कर रहा है, एक्सप्लोजनों की बात नहीं कर रहा है, सिस्टम की बात नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अगर लीनियर मोमेंटम नहीं है तो इसका मतलब वेलोसिटी नहीं है, और वेलोसिटी नहीं है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है कि नहीं?
तो कह रहा है कि बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग लीनियर मोमेंटम, यानी बिना लीनियर मोमेंटम के बॉडी में काइनेटिक एनर्जी नहीं आ सकती। सिस्टम की बात नहीं कर रहा है, बॉडी की बात कर रहा है। अब आगे देखो, ठीक है, इट कैन हैव मोमेंटम विदाउट हैविंग मैकेनिकल एनर्जी। क्या यह मोमेंटम रख सकता है बिना मैकेनिकल एनर्जी के? देखिए, मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी में अंतर होता है। टोटल एनर्जी अलग चीज है। अगर क्वेश्चन में कह दिया होता कि टोटल एनर्जी, तो इसका मतलब सब खत्म, तब खत्म टोटल। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। किसका सम होता है? काइनेटिक एनर्जी और, अब देखो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, हाँ क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। हाँ देखिए, मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी में सब आ जाता है, सब एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, सब टाइप की एनर्जी आ जाती है। अब इसमें दो ही प्रकार, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अब देखिए एक बात याद रखिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो हो सकता है वह हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सोच के देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बड़ी बदमाश है, वह निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बोलिए। काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमेशा क्या होगा? तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी, अब मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी 2 जूल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी -2 जूल हो गया, तो बताइए क्या मैकेनिकल एनर्जी 0 नहीं हो सकती है? अब यहाँ ये सोचना है, ये दिमाग में बैठाना है, यहाँ ये दिमाग में बैठाना है। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी 2 जूल हो गया और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? -2 जूल हो गया, तो इसका मतलब, ठीक है, तो भी तो 0 आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका मतलब ये, अगर मैकेनिकल एनर्जी 0 है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। अगर मैकेनिकल, क्यों? देखिए, हो सकता है कि ये आपका क्या हो सकता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी 0 है, कहीं ये भी आए तो एक बात याद रखिएगा कि मैकेनिकल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज 0, ना ना ना, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, ना, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी 0 है तो हो सकता है कि आपका काइनेटिक एनर्जी 2 जूल हो और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो? माइनस। क्योंकि ये बदमाश है। आइए देखो, एकदम रंग बदलता है, एकदम गिरगिट है। ये कौन है? ये आइए बेचारा सीधा साधा, हाँ हाँ, ये सीधा साधा है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये जब रहेगा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, और हाँ 0 भी होगा, एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू क्या? 0। तो ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी अगर नॉट इक्वल टू 0, मान लो अगर काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0, तो बोलो मोमेंटम क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? p²/2m, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब मोमेंटम नॉट इक्वल टू 0। तो किसी बॉडी के लिए ये सही है, किसी बॉडी के लिए, हाँ, सिस्टम के लिए नहीं सही होता। तो इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन क्या है? गलत है। करेक्शन मतलब सी दिया है, कोई और दिया है क्या इसमें? डी दिया है। हाँ चलो चलो और जल्दी बोलो, एक पेपर में लग गया, बताओ 1.5 घंटा। 1.5 घंटा सुपर हो गया क्या? हाँ 1.5 घंटा सुपर हो गया। चलिए, हाँ कौन है? हाँ बोलो, किसका? फोटान के रिस्पेक्ट में क्या होता है? हाँ तो फोटान, अभी बॉडी बात आ रही, बॉडी फोटान थोड़ा है, और जब रहेगा फोटान कहेगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है, बॉडी अलग चीज़ है। अभी वर्क और एनर्जी चैप्टर पढ़ रही, तो कहाँ है वहाँ फोटान की बात करेंगे। अब फोटान में क्या होता है? फोटान में मोमेंटम होता है ना। अब भाई इफेक्टिव मास उसका 0 होता है, लेकिन उसका मोमेंटम क्या है? होता है, और उसमें एनर्जी भी तो होती है। एनर्जी होती है कि नहीं? तो एनर्जी भी होता है, मोमेंटम भी होता है, दोनों चीज़ होता है, ठीक है। तो वही तो बात कर रहा है ये। काहे नहीं है? हाफ एम बी स्क्वायर फोटान की एनर्जी नहीं है, मोमेंटम नहीं है। रिक्वायरिंग p²/2m उसका भी होता है, p = h/λ, h²/2m λ²। नीट में पूछा है फोटान की रिक्वायरिंग काइनेटिक एनर्जी k = p²/2m। अब p कितना है? h²/2m λ²। 2007 नीट, ठीक है, सब है, काहे नहीं है इसमें? तो काहे उसकी बात कर रहे हो? ठीक है, देख रहे हो ना, उसमें है। और उसका रेस्ट मास 0 होता है, इफेक्टिव मास थोड़ी 0 होता है उसका, ठीक। चलिए भाई 37 के बाद, हाँ 41 क्या कह रहा है? 39 वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट
ओनली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ओनली द नियर ऑफ, नहीं भाई ग्रेविटी अगर होगी तो जैसे ग्रेविटी अगर 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे सरफेस से, तब कहाँ ग्रेविटी इतना कंसीडर करते हैं? नहीं, काहे नहीं ग्रेविटी कंसीडर करते हैं? अरे भाई ग्रेविटी क्यों नहीं, 100 किलोमीटर क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? ये क्या फार्मूला है हमारे पास? ठीक है, 10 नहीं है तो कुछ भी तो है, 10 नहीं है तो कुछ भी तो है, बस उसके अनुसार। भाई चंद्रमा पे क्या ग्रेविटी 0 है क्या? यहाँ 2 मीटर कूदेंगे वहां 12 मीटर, तो क्या चंद्रमा पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क पाथ डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा? अरे भाई इंडिपेंडेंट होगा भाई, इंडिपेंडेंट। जहां ग्रेविटी रहेगी वहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ये ऐसी बात थोड़ी है भैया, अगर हम लोग पढ़े हैं ठीक है कि कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव है, ठीक है, इसमें नो क्या है कमेंट्स। ठीक, द वर्क डन बाई सेंटीमीटर कहाँ है 39, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट ओनली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। नहीं, चंद्रमा पे भी होगा, सरफेस ये नहीं होगा, जहां तक ग्रेविटी है तहां तक काम करेगा। और रीजन क्या करा, नो वर्क इज डन, नहीं, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। क्यों भैया, कोई अगर कांस्टेंट फोर्स है उसके कारण वर्क जो है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा है क्या? अरे भाई सेंट्रल फोर्स होगा तो नहीं होगा? हाँ, फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्स बदलता है तो क्या वहां पे वर्क डन 0 नहीं होता है? कोई जरूरी है कांस्टेंट फोर्स होगा तब में होगा, ठीक है? तो इसका मतलब दोनों गलत है। क्या है, क्या लिखा है? ओनली नहीं लिखा है ना कि बस उसी की वजह से होगा। नो नहीं, अब है नहीं तभी है। चलो आगे है, झुट्ठे में ही सबका ओनली नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। हाँ चलो, हाँ एक 50 तक और बोलो जल्दी, नहीं तो आज शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, समझ जाना। 41, चलिए देखिए 41 क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द कंप्रेशन इन स्प्रिंग, कंप्रेशन कितना है? मान लो यक्स मान लेते हैं, कंप्रेशन क्या है? यक्स है। आज तुम लोग फैन में नहीं चलाए हो, फैन चला दो। हाँ, ठंडा लग रहा है, रजाई लेके आए होते हैं। फाइंड द कंप्रेशन इन स्प्रिंग यक्स सो दैट द ब्लॉक ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, देखो इधर, ब्लॉक ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर एंड इंस्टेंटेनियस कम टू रेस्ट आफ्टर ब्लॉक इज रिलीज। देखो भैया, फाइंड द कंप्रेशन इन स्प्रिंग सो दैट द ब्लॉक ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर एंड इंस्टेंटेनियस कम टू रेस्ट। तो सुनो, इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? देख लीजिए, कंप्रेशन और क्या, तो मान लेते हैं एक्सपेंशन कितना है यक्स, कंप्रेशन कितना है वाई, कितना मान लेते हैं? हाँ देखिए, कंप्रेशन कितना है, एक्सपेंशन कितना है यक्स, कंप्रेशन कितना है वाई, ध्यान दीजिएगा। और इंस्टेंटेनियस कम टू रेस्ट ब्लॉक इज रिलीज, अगर ब्लॉक को रिलीज किया जा रहा है तो वह क्या आ रहा है? रेस्ट पे आ रहा है। तो फ्रिक्शन भी दिया है क्या इसमें? तो फ्रिक्शन भी दिया है, और क्या क्या दिया है? फाइंड द कंप्रेशन इन स्प्रिंग सो दैट ब्लॉक ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर एंड इंस्टेंटेनियस कम टू रेस्ट आफ्टर ब्लॉक इज रिलीज, आफ्टर ब्लॉक इज रिलीज, आफ्टर ब्लॉक इज क्या? रिलीज्ड। चलो मान लो अगर यक्स का एक्सपेंशन हो रहा है, यक्स का क्या हो रहा है, तो वाई का कंप्रेशन भी हो रहा है, ठीक है ना भाई, दोनों चीजें हो रही है ना इसमें। और फ्रिक्शन के कारण ये क्या है? रुक रहा है। तो भैया फ्रिक्शन के कारण कितना डिस्टेंस चल रहा है? ठीक है, कितना? 8 मीटर। कितना चल रहा है? तो मान लेते हैं एक्सपेंशन हो रहा है यक्स का, कितने का? कंप्रेशन हो रहा है वाई का, मान लिया। चलो भैया मान लिया, तो मान लिया क्या पाया? यक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना पाया? 8। ठीक है, 8 मीटर। एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 8 हो गया। एक्स प्लस वाई क्या हो गया? 8 हो गया। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। नेट वर्क डन क्या होगा? 0, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है, अंत में 0 पे पहुंच जा रहा है, तो नेट वर्क डन यहाँ क्या होगा? अब देखिए, जब एक्सपेंशन होगा क्या होगा?
तो ये बताइए एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन होगा। क्यों भैया? जब कंप्रेशन होगा तो इसका मतलब अब क्या है, स्प्रिंग खींच के लाएगी। हमको कौन गर्ज है, लेके जाओ, खींच के ले जाओ तुम, तो स्प्रिंग खींच के ले जाएगी, तो वह किसके कारण काम होगा? और जो फ्रिक्शनवा है, ठीक है, उस फ्रिक्शनवा का कारण क्या है? हाँ चलो निगेटिव वर्क ले लेते हो। क्या ले लेते हो? इक्वल टू, क्योंकि वो रोक रही है। अब देखो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? एलोंगेशन हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग हम पहले ही माइनस ले लिए हैं, बार बार नहीं माइनस लेंगे, पहले ही माइनस ले लिए हैं, तो माइनस ले लिए हैं, तो माइनस हाफ के स्क्वायर। और इसके कारण डब्ल्यू एफ को उधर लेते जाओ, म्यू एम जी कितना? यक्स प्लस वाई। नॉन कंजर्वेटिव है ना, तो यक्स जाने में वाई आने में भी लगेगा। यक्स प्लस कितना? देखिए यक्स जाने में भी और वाई आने में भी, तो यक्स प्लस वाई, म्यू एम जी यक्स प्लस कितना हो जाएगा? वाई। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, क्या चीज़ें हो जाएंगी? हाफ के एक्स स्क्वायर, सब तो दिया ही है, सब तो दिया ही है। आप लोग एक काम करिए, जानते हैं क्या काम करिए? इधर देखिए यक्स प्लस वाई, इधर देखिए यक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट बना लीजिए और सुनिए क्या करिए, म्यू एम जी, सुनिए म्यू एम जी 2/k आई एक्स प्लस वाई। ये देखिए एक एक्स प्लस वाई, एक एक्स प्लस वाई कट गया कि नहीं? क्या बचा? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 म्यू एम जी, ठीक है, के सब रखेंगे। देखो समीकरण 1 आई कौन हो गया? हाँ समीकरण 2, ठीक है, रख के निकाल लीजिएगा। एक एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो गई, एक यक्स माइनस वाई की वैल्यू हो गई, एक यक्स प्लस वाई की वैल्यू हो गई और एक यक्स माइनस वाई की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? हाँ यक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, रख के निकाल लीजिए। चलो भाई और बताओ। हाँ लास्ट वाला 50। चलो भाई लास्ट वाला 50 देखो। फिफ्टी, बात नहीं, ध्यान से देखें। चलें बढ़े। चलिए भाई 50 देखिए, ध्यान दीजिए। 50 क्या कर रहा है ना, शॉर्ट पुट इवेंट। शॉर्ट पुट वाला जानते हो ना? हाँ, ये बॉल को जब फेंका जाए, शॉर्ट पुट इवेंट, एन एथलीट थ्रो ए शॉर्ट पुट ऑफ मास 10 kg। कितने kg का? विथ इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। कितना है? एट 45 डिग्री फ्रॉम ए हाइट 1.5 मीटर एबव द ग्राउंड। देखो ग्राउंड से कितने मीटर पे? ये देखो ग्राउंड से कितने मीटर पे है बेटा? 1.5 मीटर। देख रहे हो कि नहीं? देखिए यहां से उसकी हाइट को इग्नोर कर देना। हाँ, उसकी हाइट को, एक बॉल को फेंका गया 45 डिग्री और ये बॉल जमीन पे गिरी। कहाँ गिरी? ठीक है, तो कई तरह से कर सकते हैं। मैंने आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाया तो मैंने कहा कि ऐसे फेंका गया, ऐसे फेंका गया, ऐसे फेंका गया, ऐसे फेंका गया। हाँ, अच्छा कैसे फेंका गया? v इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है? या आप ये भी कह सकते हैं जितनी यहाँ टोटल एनर्जी होगी उतनी यहाँ भी टोटल एनर्जी होगी, ऐसे भी कह सकते हो। हाँ, यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी? हाफ एम स्क्वायर प्लस mgh, ये भी तो कह सकते हो। या ये कह सकते हो कि h ऊंचाई से, चाहे इससे फेंका गया, चाहे ऐसे फेंका गया, चाहे ऐसे फेंका गया, गिरते वक्त वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अब बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m स्क्वायर प्लस 2gh। सब कुछ दिया है कि नहीं? या ऐसे कह सकते हो यहाँ जितनी टोटल एनर्जी होगी वही एनर्जी यहाँ भी होगी। तो यहाँ टोटल एनर्जी कितनी होगी? बताओ यहाँ टोटल एनर्जी कितनी होगी? हाफ m स्क्वायर। थीटा से नहीं मतलब है कोई, थीटा से इंडिपेंडेंट। हाँ, mgh, हाफ m स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा। हाफ m स्क्वायर प्लस mgh हो जाएगा। ठीक है ना भाई? और बोलिए 50 तक।
44 क्वेश्चन देख लीजिए, 44 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकता है नीट। आप उसको कई तरीके से लगाते हैं, जैसे एनएलएम में है, आप वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको लगाने की कोशिश करिए। इसे लगाने की कोशिश करिए वर्क एनर्जी थ्योरम से। देखिए क्वेश्चन में कह रहा भैया एक इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान दीजिए। देखिए एक इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल का इंक्लाइन है, आधा देखो, आधा जो है वो फ्रिक्शन है, आधा क्या है, हाँ आधा फ्रिक्शन है, आधा क्या है, हाँ फ्रिक्शन है। तो इसको यस मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं, यस मान लेते हैं। ठीक, शुरू से चल रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और जब रुक रहा है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, अब इसको आप एनएलएम से करते हैं, अब इसको वर्क पावर एनर्जी से भी कर लीजिए। नेट वर्क डन इक्वल टू 0 कर लीजिए। नेट वर्क डन, नेट वर्क डन क्या करेंगे, अब नेट वर्क डन किसके कारण होगा, एक आपका mg के कारण होगा और एक आपका फ्रिक्शन के कारण होगा। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, देखिए mg पूरा 2s डिस्टेंस लग रहा है, mg कितना लग रहा है, लेकिन है जो फ्रिक्शन बा वो खाली ऐसा डिस्टेंस लग रहा है, कितना लग रहा है, हाँ mg पूरा कितना लग रहा है। अब देखिए mg नीचे है, mg किधर है भाई, ब्लॉक आ रहा है नीचे, तो mg नीचे होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, तो देखो mg के कारण कितना वर्क डन हो जाएगा, mg के कारण, हाँ mg साइन थीटा इंटू यस नहीं, यस नहीं कितना, हाँ 2s। फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निगेटिव होगा, क्यों, हाँ अपोजिट लग रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कारण कितना होगा, म्यू mg कॉस थीटा इंटू यस, केवल एस डिस्टेंस ही है, और ये क्या होगा, नेट वर्क डन 0 हो जाएगा। दोनों को बराबर कर दो, आ जाएगा। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से हो गया, किससे हो गया ये, हाँ बाकी एनएलएम से भी आप जानते होंगे, वो भी लगभग यही है। — 43 टाइप का क्वेश्चन लगा ना, 43, 42, हाँ पेपर आउट है। 46 लगा, पेपर आउट है। 47 पेपर आउट है। 49 हाँ पेपर आउट है। ये सब पेपर आउट वाले हैं क्वेश्चन। चलो 48 जरा देख लो। बात नहीं, बात मत करो, फेंक देंगे बारे, अभी समझ लेना। चले भैया 48 क्वेश्चन आ जाइए। देखिए 48 क्वेश्चन लास्ट है, अंतिम है, इसके बाद भी है कोई। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाई। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, प्रदीप ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है U इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x प्लस 12 करा। x इक्वल टू 2 मीटर और x इक्वल टू -2 मीटर पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो चलिए इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे, ड्यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 3x² बाई 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, 3 कट गया। x² माइनस 4 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस क्या 2 मीटर। बहुत सही बोल रहा है कि मतलब 2 मीटर और -2 मीटर पे क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन x इक्वल टू 2 मीटर पे पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कितने पे है, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 2 मीटर पे कितने पे, हाँ तो x इक्वल टू 2 मीटर पे क्या है, x इक्वल टू 2 मीटर पे पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो बोलो भैया पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करते हो, डबल डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, एक बार डिफरेंशिएशन का आनंद आप लोग ले रहे हैं, ठीक है। देखिए एक बार डिफरेंशिएशन किया ड्यू बाई डी एक्स, चलिए आनंद लीजिए, कितना आ गया x² माइनस 4। चलिए एक बार और डिफरेंशिएशन करिए, आइए आइए आइए, कितना हो गया बोलिएगा, 2x। ये बताइए x इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, तो नहीं बताइएगा।
बोलिए d2u अपॉन dx2 क्या मिलेगा, बोलिए +4 मिलेगा। +4 का मतलब कौन, स्टेबल। और देखिएगा x इक्वल टू -2 रखेंगे, कहाँ गया भाई, हाँ x इक्वल टू -2 रखेंगे तो d2u अपॉन dx2 देखिएगा कितना जाएगा, -4 आएगा। -4 आएगा ना, हाँ तो माइनस का मतलब अनस्टेबल, इसका मतलब 2 भी सही है और 3 भी सही है। अब कह रहा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट x इक्वल टू 2, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे कह रहा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक है, तो सही बात है। मैक्सिमा मिनिमा का सिद्धांत पढ़े हो तुम लोग, नहीं पढ़े हो मैक्सिमा मिनिमा, अरे भैया मैक्सिमा मिनिमा करोगे तो ड्यू बाई डी एक्स 0 आएगा, तो x की वैल्यू एक +2 आएगी, x की वैल्यू -2 आएगी। अब देख लो +2 रखने पे मिनिमम आ रहा है कि -2 रखने पे मिनिमम आ रहा है, हाँ +2 रखने पे, +2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8/3, 4 दूनी 8, तो +2 रखने पे मिनिमम आ रहा है, +2 पे क्या आ रहा है मिनिमम, तो इसका मतलब ये भी सही है, फोर्थ भी सही है, यानी डी 1 2 3 4, ठीक है भाई। तो इसमें कोई करेक्शन है, बताइए इसमें कोई करेक्शन, बोले भाई। अभी 3 पेपर है, अब दूसरा पेपर फिर से बंद करके रिस्टार्ट करिए।